क्लोथिंग ब्रांड डिजिटल मार्केटिंग क्रैश कोर्स। दोस्तों, अगर आप कहीं ना कहीं क्लोथिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अमेजॉन या किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, या फिर आप दोस्तों ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर कई सालों से हैं बट आपकी जो सेल है वो आप और कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, तो आप स्टार्टअप कर रहे हैं या आप ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, या फिर आप किसी भी अदर ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो ये जो कोर्स है ये आप सबके लिए है। इस कोर्स में मैं आपके संग कई सारी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाला हूं। साथ के साथ इस वीडियो में जो थ्योरेटिकल पार्ट है जिसमें आपको स्ट्रेटजीज वगैरह बताई जाएंगी, उसके साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल के ऊपर आप कैसे सेल्स कैंपेन चला सकते हैं, शॉपिंग एड्स चला सकते हैं, प्रैक्टिकल सिखाएंगे। क्योंकि ये एंड टू एंड कंप्लीट कोर्स है। क्लोथिंग ब्रांड, अगर आप गारमेंट्स में हैं, चाहे आप टी शर्ट सेल करते हैं, कुर्तीज, लहंगा, किसी भी तरीके के आप क्लोथिंग ब्रांड के प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो ये वीडियो, ये कोर्स आपके लिए है। या आप ये सीख के अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ये सीख के आप जॉब करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, सब कुछ कर सकते हैं दोस्तों, मेरा आपसे वादा है। और ऐसा कोर्स अब तक तो यूट्यूब पे है नहीं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना इन डेप्थ अच्छे से प्रैक्टिकल भी सिखाएगा और साथ में थ्योरेटिकल भी सिखाएगा। और आप ये जान लीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं, कि मैं हूं कौन। दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता हूं, जो मार्केटिंग फंडास एक यूट्यूब चैनल तो चलाते ही है, मैं एक यूट्यूबर हूं, यहाँ से लाखों लोग पढ़ते हैं, मगर साथ के साथ 18 साल हो गए मुझको मार्केटिंग प्रोफेशनल की तरह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हुए। इसमें मैंने बहुत सारी कंपनीज और ई कॉमर्स वेबसाइट्स के संग काम करा है। तो उनमें से बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज हैं जिनको हमने फ्रॉम जीरो स्टार्ट करा और लाखों करोड़ों के टर्नओवर तक लेकर गए। अभी मैं आपको एक केस स्टडी दिखाऊंगा जिसमें अभी करंटली जिस पे हम काम कर रहे हैं और कैसे हम उनके लिए साल का करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं कोई 500, 1000, 200, 500 रुपए के नहीं है, ठीक है, 1000, 2000 से स्टार्टिंग होती है और 9, 10, 15 हजार रुपए तक जाते हैं और कितना बढ़िया ROI आता है, सब आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने कोर्स अच्छे से सीखा तो आप गारंटीड आप क्लोथिंग ब्रांड का एक पूरा का पूरा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कर रहे हैं तो उसको स्केल अप कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि क्योंकि ये जो कोर्स है ये 1.5-2 घंटे का कोर्स है, इसके अंदर हर चीज कवर नहीं हो सकती। तो बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीजें होंगी जिनको मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा कि इससे रिलेटेड भी हमारे पास कोर्सेज हैं, फ्री हैं, कोई पैसा नहीं भाई, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रैक्टिकल है, उनसे भी आप और ज्यादा इन डेप्थ सीख सकते हो और एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोर्स दोस्तों आंखें खोल देगा, दिमाग की बत्ती जला देगा, और अगर आपने मेहनत कर ली तो 100% ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा आपको या आपके बिजनेस को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस दमदार कोर्स की। मगर उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं, हमें रेगुलर फोन कॉल्स, मैसेजेस आते हैं कि सर क्या हम आपके साथ, आपकी टीम के संग लाइव सीख सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी हमारे संग लाइव सीखना चाहते हैं तो हमारे पास लाइव बैचेस के भी ऑप्शन है, और साथ के साथ हमारे पास 1-to-1 के ऑप्शन है कि आप 1-to-1 इंडिविजुअल लेवल पे भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीख सकते हो। और साथ के साथ जो बिजनेसमैन चाहते हैं कि हम इस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पूरी पूरी हमारी प्रोफेशनल टीम आपके लिए काम करे और आपके बिजनेस को ग्रो करे, तो वो सर्विसेज भी हम देते हैं। दिए हुए नंबर पे आप इस कोर्स के बाद कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ट्रेनिंग चाहिए चाहे सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं इस कोर्स के अंदर आगे। और दोस्तों सबसे पहले देखते हैं वो केस स्टडी, किस तरीके से हम क्लोथिंग ब्रांड का करोड़ों रुपए का सेल्स लेकर आते हैं। आपको मैं लाइव दिखाता हूँ डैशबोर्ड। अब आपके सामने डैशबोर्ड ओपन है, फेसबुक का लाइव केस स्टडी है, 1 मंथ का आप देख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल का हमने 3.5 लाख रुपए लगाए हैं और लगभग 18 लाख रुपए की सेल है। अब मैं 1 साल का करता हूँ कि पिछले साल से लेके अब तक इस फाइनेंशियल ईयर तक जो एंड हुआ है तब हमने कितने का इधर करा। तो इधर आप देखिए 1 साल में सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो इधर अमाउंट लगभग 46 लाख रुपए के आसपास लगा है और सेल आई है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की, जिसके अंदर 5 का ROAS हमने दिया है। और इनका जो प्रोडक्ट है
वो मतलब 1000 रुपये से कम का नहीं है, अच्छा खासा वैल्यू का, इनके 2-3 हज़ार रुपये से लेकर 5, 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार रुपये या उससे भी ज़्यादा के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, मैं गारमेंट्स की ही बात कर रहा हूँ। और अब हम गूगल पे आते हैं। गूगल में आप देखिए, यहाँ पर मैं अगर 1 महीने का ले रहा हूँ तो यहाँ पर हमने लगाए लगभग 1.5 लाख रुपए, कन्वर्जन साइज 268, और जो कन्वर्जन वैल्यू है लगभग 10 लाख रुपए का हमने रेवेन्यू जनरेट करा, और 6.75 का रोआस आया हमारा, कन्वर्जन वैल्यू जो आई। ठीक है, अब मैं पूरा 1 साल का ले रहा हूँ यहाँ पर गूगल एड्स के अंदर। ठीक है, तो 1 साल का अब मैं आपको जो दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाए एक बारी। हाँ, यहाँ पर आप देखिए कि 1 साल में लगभग 2 मिलियन मतलब 20 लाख रुपए हमारे लगे। जो रेवेन्यू आया वो लगभग आया है हमको 12 मिलियन का, मतलब 1 करोड़ 20 लाख का। कन्वर्जन्स भी 3000 के आसपास हैं। तो ये लाइव, ये अभी भी हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ लाखों से करोड़ों तक हमने इसको पहुंचाया है, और अभी भी हम इसको ग्रो कर रहे हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे हमने एक नॉर्मल ब्रांड को आज करोड़ों की सेल तक पहुंचा दिया है। ठीक है, और टोटल मिला लें तो लगभग जो सेल आती है सालाना 5 करोड़ से 10 करोड़ के आसपास आती है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने 11 ऐसी स्ट्रेटजीज और वो टैक्टिक्स लिखी हैं जिनको एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये 11 टैक्टिक्स या जो स्ट्रेटजीज है, इसके बाद हम सीधा प्रैक्टिकल चलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल के ऊपर कैसे हम सेल्स कैंपेन चला सकते हैं, कैसे सेल्स एड चला सकते हैं, कन्वर्जन चला सकते हैं, प्रैक्टिकली हम सीखेंगे एड्स चलाना। मगर उसमें मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि मेरा खुद का तो कोई क्लोथिंग ब्रांड है नहीं, मैं तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता हूँ, कोर्सेज बेचना या अपनी सर्विसेज बेचना, ये हमारा काम है। तो उसमें हमने एक डेमो प्रोडक्ट यूज कर रखा है, बट जो तरीका है, ठीक है, सेल करने का, वो उसी तरीके से रहेगा, क्योंकि हमने उसमें पूरा प्रैक्टिकल आपको एक एक चीज सिखाई है, सेल्स कैंपेन और शॉपिंग एड्स वगैरह में क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल इन डेप्थ वो सारी टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज भी बताइए जो हम अपनी एजेंसी के अंदर यूज करते हैं। और जब ये आपको समझाऊंगा, इसके अंदर इनके भी प्रैक्टिकल फ्री कोर्स कैसे कैसे आप जो भी इसमें से सीखना चाहते हो, देखो बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको सीखने को यहाँ पर मिलेंगी, पता लगेंगी, मगर उसमें से हर एक बिजनेस सारी तो अप्लाई नहीं कर सकता। ऑब्वियसली इसमें से कोई जो स्टार्टअप है, इसमें से 3 स्ट्रेटजी उसको सबसे बेस्ट पसंद आएंगी, वो यूज करेगा, कोई कुछ और यूज करेगा, कोई इसमें से ऑर्गेनिक कह लीजिए या सोशल मीडिया एसईओ के लिए आइडियाज लेके जाएगा, कोई पेड एडवर्टीजमेंट का आइडिया लेकर जाएगा, कोई किसी प्लेटफॉर्म का आइडिया लेकर जाएगा। इस तरीके से सबके लिए सब कुछ है। ठीक है, अब वो आपकी स्मार्टनेस है और आपका विजन है कि इस समय आपकी करंट बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या आप बिल्कुल ही इंडिविजुअली स्टार्टअप कर रहे हो, या ऑलरेडी आपके पास एक टीम है, या आपके पास कितने फंड्स हैं, बजट है। ठीक है, आपकी करंट मतलब आपके रिसोर्सेज क्या है, आपकी पोजीशन क्या है। तो ये तो सबका अपना अपना होता है ना, ये तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। अगर इस वीडियो को मान लो लाखों लोग देख रहे हैं, तो सबकी जो करंट पोजीशन होगी या स्थिति होगी वो अलग होगी, सबका माइंडसेट अलग होगा, सबका नॉलेज का स्तर अलग होगा। ठीक है, तो आप इस सारी नॉलेज को कैसे यूज करोगे, ठीक है, वो आपकी करंट सिचुएशन और रिसोर्सेज पे टोटली डिपेंड रहेगा। मगर आप एक एक चीज को समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये आपको नहीं पता लगेगा कि कब किस आपके इस बिजनेस की जर्नी में आपको कौन सी चीज कब काम आ जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, या जिसको जरूरत है शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जो 11 हम स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे ऊपर आज की डेट में अगर हम क्लोथिंग ब्रांड की या फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। फिर फेसबुक, व्हाट्सएप बिजनेस, यूट्यूब चैनल, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पिंटरेस्ट, आपको अलग अलग फ्री मार्केटिंग के अलग अलग टेक्टिक्स बताऊंगा जो बिल्कुल फ्री है, जिनका आप यूज कर सकते हो। 8th, हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, कैसे, क्योंकि जब आप नए होते हो, आपके पास कोई ऑडियंस नहीं होता, तो ऐसी कोई आपका माल नहीं खरीद लेगा, उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कैसे हो, कौन सी चीजें हैं, ठीक है, जो आप ध्यान में रख सकते हैं, जिनको फॉलो करें, जिससे कि आप ऑनलाइन अपने यूजर्स पे ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। उसके अलावा क्रिएटिव ऑफर आइडिया, आजकल हर जगह देख लो 70% ऑफ, 100% ऑफ, 50% ऑफ, ये ऑफ वो ऑफ। ठीक है, मगर दोस्तों एक बात सोचो कि आजकल हम रोड से भी गुजर जाते हैं तो हर शोरूम के बाहर लगा होता है अप टू 80% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। क्या हम सबके दरवाजों में चले जाते हैं? ऐसे ही जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं बहुत सारे ऐसे ऑफर आते हैं, क्या हम हर ऑफर को क्लिक कर लेते हैं? क्या नहीं। जब तक ऑफर बनाना नहीं आता, आपके ऑफर में दम नहीं है,
आप कस्टमर से क्लिक्स लेकर आ नहीं सकते, अपनी लैंडिंग पेज उसको ला ही नहीं सकते। तो आप कैसे ऑफर आइडियाज, क्रिएटिव ऑफर आइडियाज कैसे बना सकते हो, सब चीजें भी आपको बताऊंगा। उसके अलावा हाउ टू स्केल रेवेन्यू, अगर आप एड्स चला रहे हो तो आप अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर है, ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, वो सेल तो ले आते हैं, पर उसको स्केल कैसे करना है, उसको ग्रो कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ के साथ कंटेंट के आइडियाज दूंगा। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो करना चाहते हो तो किस तरीके का कंटेंट इस इंडस्ट्री में चलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा, एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। और अब जो लोग इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं, उनको लगता है टीम ने मेहनत करी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। बिकॉज इससे पता लगेगा कितने लोग इस कोर्स को सीख रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और चाहते हैं कि इस तरीके के अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर हम कोर्सेज लेकर आते रहेंगे। और आप जिस इंडस्ट्री पे चाहते हो कि सर इस इंडस्ट्री पे भी लेकर आइए, तो जितने ज्यादा कमेंट जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा होंगे उसका कोर्स पहले आएगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, कमेंट से आपका प्यार हमें शो करते हैं और दोस्तों में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम सबसे पहले दो हम अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, अब आप ये मत समझना सर ये तो आप बता रहे हो कि क्या क्या होता है, तो ये तो हर कोई बताता है। दोस्तों यही तो मार्केटिंग फंडास दूसरों से बहुत अलग है, सिर्फ ये बताऊंगा नहीं, करना कैसे प्रैक्टिकल अभी देखिएगा कैसे। तो दोस्तों यहां पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट, चाहे ऐड के लिए हो चाहे आप उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट करें, वो हमेशा हाई क्वालिटी विजुअल्स रहनी चाहिए, चाहे इमेजेस हैं हाई क्वालिटी होनी चाहिए, वीडियोस हैं हाई क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, एचडी क्वालिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि अच्छा तो कर रहे हैं बट हफ्ते में 2 बार कर दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं या 1 हफ्ता करा 2 हफ्ते गैप कर दिया, नहीं, ब्रांडिंग हमेशा कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। रिजल्ट धीरे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वो बात की बात है। उसके बाद है एंगेजिंग स्टोरीज एंड रील्स। देखो सबसे अच्छे फीचर्स हैं स्टोरीज रील्स के आज की डेट में, लोग बहुत एंगेज होते हैं, उसको यूज करना शुरू कीजिए। कई लोग पोस्ट डाल देते हैं, ये सब का यूज ही नहीं करते। हैशटैग स्ट्रेटजी, हैशटैग्स का सही इस्तेमाल इन प्लेटफॉर्म्स पे आपको रीच ला के देता है, ध्यान रखिएगा। 5th है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन। दोस्तों अगर आप क्लोथिंग ब्रांड के अंदर हो तो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में चल रहा है ना, अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के संग टाई अप कोलैब करना, ताकि उनके ऑडियंस तक आपके प्रोडक्ट्स पहुंचे, आपको रिकग्निशन मिले। आपके ब्रांड अगर नया है तो ये सबसे बढ़िया एक फैक्टर होता है कि अगर बहुत कई अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आपके ब्रांड के बारे में बोलते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसका कंटेंट डालते हैं, तो आप को लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, नया ब्रांड है बट इतने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बोल रहे हैं, तो मतलब ये कोई फर्जी कंपनी तो नहीं है, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, हमारे संग इससे बाय करें नहीं करें। तो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड करती है ये चीज, ध्यान रखिएगा। यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट ही ज्यादा से ज्यादा बनाइए, बिकॉज वही एड्स में काम आएगा और वही आपको ऑर्गेनिक पोस्ट करने में भी काम आएगा। कॉन्टेस्ट और गिव अवेज रखिए ताकि लोग आपके संग एंगेज रहें, जुड़े रहें, ठीक है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम और एफबी का शॉप का फीचर होता है, उसको यूज करना सीखिए, ठीक है, उसको यूज कीजिए। और वो अगर आप यूज करेंगे तो वहां से भी काफी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा सेल्स की ग्रोथ में। बीटीएस, बिहाइंड द सीन्स, मतलब बैक एंड में कैसे चल रहा है, आपने बीटीएस देखे होंगे, फिल्मों के देखे होंगे, इस तरीके से आजकल लोग किस तरह के वर्किंग एनवायरनमेंट है, कैसे फैक्ट्री में काम हो रहा है, किस तरीके से आपका सारा टीम काम कर रही है, उस तरीके की चीजें भी आप डाल सकते हो, रियलिस्टिक लगती हैं। कंज्यूमर एंगेजमेंट, सॉरी कस्टमर एंगेजमेंट, अपने कस्टमर्स और व्यूअर्स के संग एंगेज रहिए, उनके रिप्लाईज कीजिए, ठीक है, उनको नई उनके कोई भी क्वेरीज है उनको सॉल्व कीजिए और उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड कीजिए ताकि उनको वैल्यू मिलती रहे। कोलैबोरेटिव पोस्ट्स, दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई आपने देखे होंगे ऑनलाइन ब्रांड्स एक दूसरे के संग कोलैब कर लेते हैं, उससे दोनों को ही फायदा होता है, दोनों का ही सेल ग्रो होता है या उससे लोगों की रीच बढ़ती है। कंटेंट कैलेंडर, हमेशा अपने कंटेंट का एक कैलेंडर बनाइए, शेड्यूल कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली काम कीजिए। बिकॉज अगर आपने गोल्स बना रखे हैं, कैलेंडर सब सेट है, उसके हिसाब से आप चल रहे हो तो कुछ मिस भी नहीं होगा और एक ना एक दिन आप अपनी डेस्टिनेशन मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स आप चलाइए, बिकॉज ये इकोनॉमिकल भी होते हैं, साथ के साथ इस इंडस्ट्री के लिए तो सबसे बढ़िया माने जाते हैं।
अगर आप फैशन इंडस्ट्री, लाइफस्टाइल, क्लोथिंग ब्रांड वगैरह से रिलेटेड हो तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप दबा के सेल लेकर आ सकते हो। और एनालिटिक्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, चाहे ऑर्गेनिकली आपके पास व्यूअर्स आ रहे हैं चाहे ऐड के थ्रू आ रहे हैं, आप हमेशा उन अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स को देखिए, मॉनिटर कीजिए, एनालाइज कीजिए और जो भी आपको कस्टमर से फीडबैक आ रहे हैं उन सबको देख के अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कीजिए, अपने ऑर्गेनिक कंटेंट को ऑप्टिमाइज कीजिए और बेहतर बनाइए ताकि आप ग्रो करें और स्केल करें। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स, तो मैं इस कोर्स में आपको बनाना सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको 2 बार बता भी दिया है कि मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, मगर फिर भी ये एक लिमिटेड कोर्स है, ठीक है, क्रैश कोर्स है। अगर आप चाहते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम का एड जीरो से सीखना, ठीक है, पिक्सल ट्रैकिंग, कन्वर्जन्स, ठीक है, हर तरीके का कैंपेन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप देखिए यहाँ पर फेसबुक का पूरा कोर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम का कोर्स हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। और आप अगर ये नॉर्मल भी यूट्यूब पे सर्च कर देंगे कि फेसबुक एड्स कोर्स या फेसबुक मार्केटिंग कोर्स बाय मार्केटिंग फंडाज, इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स बाय मार्केटिंग फंडाज इंस्टाग्राम, तो आपको हमारे कोर्सेज मिल जाएंगे और उनको आप सीखना शुरू कर सकते हो, इन डेप्थ सीख सकते हो। बिकॉज इस इंडस्ट्री के लिए कोर्सेज आप अगर बिल्कुल इन डेप्थ सीखोगे तो अपने आप में एक स्किल में आप माहिर हो जाओगे और स्किल आपको इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम आएगी। बाकी इस कोर्स में मैं आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड तो ऐड बनाना सिखाऊंगा ही। अब हम आते हैं तीसरा जो हमारा है व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। दोस्तों हम सबको पता है व्हाट्सएप बिजनेस क्यों लेकर आया, बिकॉज वहां पर हम बिजनेस कर सकें, वहां से हमें सेल्स आए, ठीक है, और हमारा बिजनेस ग्रो हो, क्योंकि व्हाट्सएप भी एक बहुत ही पावरफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आजकल आप हर प्रोफेशनल या कंपनी को देख लो, सबका व्हाट्सएप बिजनेस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप बिजनेस की में हम व्हाट्सएप बिजनेस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर प्रॉपर प्रोफाइल सेटअप करना है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट कैटलॉग बना सकते हैं, पूरी लिस्टिंग कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि पर्सनलाइज्ड मैसेज या कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, क्विक रिप्लाईज, लेबल्स, ऑटोमेटेड ग्रीटिंग्स, ठीक है, और कई सारे फीचर्स होते हैं। फिर वहां पर हम शेयर कर सकते हैं एंगेजिंग कंटेंट अपने व्यूअर्स को जो हमारे संग जुड़े हुए हैं, फिर एक्सक्लूसिव ऑफर्स हम वहां पर शेयर कर सकते हैं, लॉयल्टी और रेफरल प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं, इवेंट्स और सेल्स के अनाउंसमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट हम दे सकते हैं और साथ के साथ अपने ऑर्डर्स की ट्रैकिंग और अपडेट भी दे सकते हैं। बट ये तो व्हाट्सएप बिजनेस हो गया, मगर सर आपने फीचर्स बताए दोस्तों, फीचर्स बताएं तो कोर्स भी तो बताऊंगा कैसे करना है। हमारा बिल्कुल लेटेस्ट व्हाट्सएप 360 डिग्री कोर्स है, इसमें आप व्हाट्सएप बिजनेस, व्हाट्सएप एपीआई और व्हाट्सएप चैनल तीनों चीजें आप सीख सकते हो, प्रैक्टिकली सीख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो व्हाट्सएप बिजनेस भी बहुत ही पावरफुल टूल है, दुनिया सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस का यूज करके ही सेल कर रही है, बाकी सब तो बात की बात है, तो ये आप मिस ना कीजिए, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स है। तो स्ट्रेटजीज ही नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजीज के साथ साथ प्रैक्टिकल फ्री कोर्सेज दे रहा हूँ, वो भी क्वालिटी कोर्सेज। इन सब चीजों के लिए लोग लाखों रुपए देते हैं, ठीक है, फिर भी दोस्तों आपके लिए मार्केटिंग फंडर्स की टीम मेहनत कर रही है, लाइक बनता है, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो प्लीज, ये इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसे और कोर्सेज हम लाएंगे। अब हम बात करेंगे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके खुद के यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है, और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल की मदद से वो लाखों करोड़ों रुपए की सेल करते हैं और अपने आप ही एक बिजनेस बन जाता है अगर आपका चैनल हिट हो जाए। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इस नीश से रिलेटेड हूं, मगर आप जानते हैं कि मेरा खुद का जो बिजनेस है यूट्यूब के ऊपर है और यूट्यूब से मैंने बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो ऐसे आप भी क्लोथिंग ब्रांड में अगर हैं और आप भी अगर यूट्यूब के ऊपर मेहनत करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप इससे भी एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, ठीक है, इंडिया में और इंडिया के बाहर। और मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं यूट्यूब की मदद से, फेसबुक या इंस्टा की मदद से। तो यूट्यूब में अगर आपने अब तक शुरुआत नहीं करी तो आपको सीधा एक यूट्यूब का चैनल बनाना है, ध्यान रखिएगा क्वालिटी कंटेंट बनाना है, हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना है, बिकॉज विजुअल्स हैं, वीडियो अगर क्वालिटी होगी तो लोग देखेंगे, एंगेज होंगे। और वीडियो मार्केटिंग का जमाना है, आजकल दुनिया वीडियो ही देखना पसंद करती है। ट्यूटोरियल्स, अब किस तरीके का कंटेंट डाल सकते हो आप, ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, स्टाइलिंग से रिलेटेड टिप्स डाल सकते हो, बिहाइंड द सीन का कंटेंट डाल सकते हो, ठीक है, BTS जिसको हम बोलते हैं, फैशन ट्रेंड्स एंड इनसाइट्स, फैशन में आजकल क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके रिलेटेड अलग अलग इनसाइट्स, स्टैट्स,
बहुत सारी चीजें आप लोगों के संग शेयर कर सकते हो जो लोगों को नहीं पता, तो वो आपसे जुड़ना पसंद करते हैं, बिकॉज आप उनको वो बता रहे हो जो उनको नहीं पता है, नया नया आ रहा है, तो आगे के लिए भी वो आपके संग जुड़ेंगे ना, आप पे ट्रस्ट करेंगे। कोलैब कर सकते हो, अलग अलग जो यूट्यूबर्स हैं जो आपके लगता है कि हाँ इनके संग कोलैब करके आपके ब्रांड को फायदा है, उनको भी आपके संग कोलैब करके फायदा है, तो आप कोलैब कर सकते हो। एंगेज कर सकते हो ऑडियंस के संग, ठीक है। अपनी ऑडियंस को कभी नेग्लेक्ट मत करना, क्योंकि वही है जो यूट्यूब पे आपको बढ़ाएगी और यूट्यूब से आपको गिरा देगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो ऑडियंस होती है। जैसे आप हमारी ऑडियंस हो, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप हो, आपके लिए हम मेहनत करते हैं ताकि आपको वैल्यू मिले। तो वैसे आप भी अगर यूट्यूब चैनल बनाओ तो अपनी ऑडियंस को पूरी वैल्यू देना। उसके अलावा हर वीडियो के अंदर CTA जरूर दीजिए। CTA क्या होता है, आप किसी भी पर्पज से कोई वीडियो बनाते हो तो उस वीडियो का पर्पज किसी लिंक पे ले जाना है, या कुछ इंफॉर्मेशन देना है, या कोई पर्टिकुलर एक्शन कि आप ये कीजिए, ऐसा कीजिए, तो CTA क्लियर होना चाहिए वीडियो के मिड में, एंड में, ठीक है। और आप सीजनल, बिकॉज जो फैशन है, जो कपड़े हैं ना दोस्तों, सीजन के हिसाब से बड़ा होता है, आता सीजन, जाता सीजन, गर्मी का सीजन, ठंडी का सीजन, बारिश का सीजन, पता नहीं अलग अलग सीजन होते हैं। तो सीजन के हिसाब से भी आप कंटेंट बना सकते हो, और जो ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग सीजन के अलग अलग ट्रेंड आते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर शोकेस कर सकते हो। तो दोस्तों बाकी YouTube को प्रॉपर सीखना है, एक एक फीचर सीखना है YouTube का, तो यहाँ पर देखिए 12 घंटे का YouTube का दमदार प्रैक्टिकल कंटेंट है, पूरा एक्सपीरियंस ही झोंक डाला है दोस्तों इसके अंदर। तो प्रैक्टिकली आप YouTube का पूरा कोर्स कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, 12 घंटे का लेटेस्ट प्रैक्टिकल कोर्स है। अब दोस्तों SEO मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक प्रोफेशनल ई-कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए। उससे भी पहले आप कीवर्ड की प्रॉपर रिसर्च करके रखिए कि आपको किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कराना है, किन पेजेस को रैंक कराना है। फिर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कीजिए। लोग ई-कॉमर्स साइट में प्रोडक्ट पेज के अंदर डिटेल से डिस्क्रिप्शन ज्यादा डालते नहीं है, यहाँ पर वो कंजूसी करते हैं या मेहनत नहीं करना चाहते। तो प्रोडक्ट की जो डिटेल होनी चाहिए डिस्क्रिप्शन पेज पे, वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, एड ऑन एडिशनल भी होनी चाहिए, ताकि कस्टमर वहीं से मतलब बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ ये जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है इसकी प्रॉपर डिटेल मेरे पास है, इससे ट्रस्ट बनता है और सामने वाले का चांस भी ज्यादा हो जाता है कि वो आपकी वेबसाइट से बाय करे। उसके अलावा साथ के साथ प्रोडक्ट का वीडियो जरूर दीजिए डिटेल पेज में, डिस्क्रिप्शन पेज में, बिकॉज इमेजेस के साथ साथ अगर आप प्रॉपर वर्किंग वीडियो होता है ना, तो वीडियो और ज्यादा चीज को बेहतर दिखा पाता है, ठीक है, अलग अलग एंगल से, ठीक है, और ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, SEO और यूजर फ्रेंडली पूरा का पूरा वेबसाइट होना चाहिए। ऑफ पेज SEO अच्छे से कीजिए, क्वालिटी बैकलिंक्स बनाइए। लोकल SEO GMP गूगल बिजनेस प्रोफाइल जरूर बनाइएगा। ये बात नहीं है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो GMP बनाने की जरूरत नहीं है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और कस्टमर रिव्यूज एंड रेटिंग्स के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज कस्टमर रिव्यू रेटिंग अगर जमा के है, बढ़िया है आपकी वेबसाइट की, लॉन्ग टर्म में कस्टमर यही देख के आपको बिजनेस दे देगा। उसके अलावा ब्लॉग्स, अपनी वेबसाइट को और भी ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक करना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आना, सेल बढ़ाना, उसमें ब्लॉग्स एक ऑर्गेनिक तरीका है, बढ़िया तरीका है, और आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है, विजिबिलिटी भी हो रही है, सेल्स भी आ रही है, ठीक है दोस्तों। और सीखना कैसे SEO, देखिए SEO का अब तक का YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट डिटेल्ड इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स है। यहाँ पर आप देखिए, या आप सर्च कर सकते हैं SEO कोर्स बाय मार्केटिंग फंडाज, आपको कोर्स दिख जाएगा। तो दोस्तों वो भी आप इन डेप्थ अगर SEO में इंटरेस्टेड है तो सीख सकते हैं। दोस्तों एक और दमदार स्ट्रेटजी है गूगल एड्स। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है, मगर गूगल एड्स हम सबको पता है अगर हमें सेल्स लेकर आनी है, ठीक है, तो गूगल एड्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। गूगल एड्स, शॉपिंग एड्स, यूट्यूब एड्स, डिस्प्ले एड्स, सब कुछ इसी के अंदर होता है। वैसे तो मैं आपको प्रैक्टिकली प्रॉपर कैंपेन बनाना सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर, बट अगर आपको कंप्लीट गूगल एड्स सीखना है जिसके अंदर कैसे अकाउंट क्रिएट करें, कैसे फ्री क्रेडिट पाएं, और उसके अलग अलग फीचर, सेटिंग्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, कन्वर्जन ट्रैकिंग, कन्वर्जन गोल एक्शंस, GTM, उसके अलावा हर तरीके के मर्चेंट अकाउंट, शॉपिंग एड, अलग अलग कैंपेन्स आपको सीखने। तो दोस्तों ये है गूगल एड्स कोर्स विद AI, बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है इस साल का, गूगल एड्स कोर्स विद AI, बिगिनर टू एडवांस लेवल आप गूगल एड्स सीख सकते हो, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गूगल एड्स कोर्स बाय मार्केटिंग फंडाज। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, और ये सब आपको सिखाएंगे प्रैक्टिकली हम,
यहाँ पर हम एसईओ कर सकते हैं, एसएमओ मतलब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना के उनको ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, फॉलोवर्स बना सकते हैं, अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। साथ के साथ दोस्तों ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स के संग, नेटवर्किंग और पार्टनरशिप्स कर सकते हैं अलग ब्रांड्स के संग, मार्केट प्लेसेस के संग, जहां पर हमारे प्रोडक्ट डिस्प्ले हो और वहां पर हमारा माल बिके और उनको हम कमीशन दें। ऑनलाइन डिस्काउंट फोरम, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम्स जैसे Q&A वगैरह होता है, तो उसके अंदर हम जानते हैं कोरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, रेडिट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एफिलिएट मार्केटिंग की मदद ले सकते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम अपना रन कर सकते हैं और एफिलिएट्स अगर हमारा माल बेचेंगे तो उनको अच्छा कमीशन हम दे सकते हैं। और पिंटरेस्ट मार्केटिंग, तो दोस्तों इसके अंदर ज्यादातर कोर्सेज हमारे चैनल में आप देख सकते हैं, चाहे एसईओ का कोर्स हो, एसएमओ का कोर्स हो, ब्लॉगिंग का कोर्स हो, यूट्यूबिंग का कोर्स हो, ईमेल मार्केटिंग, कोरा, एफिलिएट मार्केटिंग, पिंटरेस्ट, ये सारे कोर्सेज आप यहां पर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और जो भी आपको सीखना है प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। दोस्तों किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग ट्रस्ट। दोस्तों अगर आप स्टैब्लिश्ड ब्रांड भी है ना, तब भी ट्रस्ट को बिल्ड करे रहना और उसको बढ़ाते रहना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए ब्रांड हैं तो आपको सेल आती ही नहीं या बहुत ही कम सेल आती है, उसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है कि ट्रस्ट ही नहीं, क्योंकि मार्केट में नए हो, लोग आप पे कैसे ट्रस्ट करें। ऑनलाइन फ्रॉड वैसे इतने ज्यादा चलते हैं, ठीक है, माल पैसा दे दिया, माल आया नहीं आया, या चलो सीओडी भी करा, जो माल आया वो बेकार निकला, या और भी कई सारे पंगे हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अगर आप नए हो ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो और अपनी कंपनी को बहुत ही जल्द तेजी से ग्रो कर सकते हो, उसकी सेल्स ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों जब हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला फैक्टर है क्वालिटी एश्योरेंस, कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में, जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उस रेंज के अंदर आपकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट होनी चाहिए। वो क्वालिटी आपको एश्योर करनी पड़ेगी, वरना कस्टमर शायद एक बार ले तो लेगा पर दोबारा भाई पलट के नहीं देखेगा और 4 लोगों को मना करेगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए आपके हर प्रोसेस में। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर भी हैं और आपका पूरा प्रोडक्शन खुद ही होता है तो उसमें भी ट्रांसपेरेंसी हो। जितना ज्यादा आप क्लाइंट्स को देखते हो, आप कई सारी ऐसी मैन्युफैक्चर कंपनीज होती हैं जो पूरे वीडियोस बनाते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसपेरेंसी उस लेवल तक रखते हैं। तो अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या नहीं हो, फिर भी आपके प्रोसेस की, काम की पूरी ट्रांसपेरेंसी कस्टमर तक होनी चाहिए। दोस्तों अगला है ऑथेंटिक ब्रांड स्टोरी। हर एक ब्रांड, आपकी कंपनी भी एक ब्रांड है और हर एक ब्रांड के पीछे एक स्टोरी होती है। वो क्यों शुरू हुआ, किस लिए शुरू करा गया, ठीक है, क्या कहानी है आपकी, आपकी कंपनी की, इसकी जर्नी की। तो एक ऑथेंटिक ब्रांड स्टोरी हर एक ब्रांड की होती है। कि आपने अब तक बनाई, नहीं बनाई तो बना लीजिए, बिकॉज लोग उसी से कनेक्ट होंगे इमोशनली। और दोस्तों कस्टमर टेस्टिमोनियल्स और रिव्यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फेसबुक पे हो, इंस्टा पे हो, गूगल पे हो, कहीं पर भी हो। जितने ज्यादा बढ़िया आपके लिए कस्टमर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स देगा, चाहे वो स्टार फॉर्म में हो, रिटर्न फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, होने चाहिए, उतनी ज्यादा सेल बढ़ेगी लॉन्ग टर्म में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप। ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंसर से स्टार्टिंग में तो कम से कम टाई अप कीजिए, बिकॉज आपकी कोई प्रेजेंस नहीं है, बट इन्फ्लुएंसर्स की प्रेजेंस है, दुनिया उन पे ट्रस्ट करती है। और अगर उन्होंने आपके ब्रांड को प्रमोट करा तो उस कंटेंट को आप यूज करके लोगों को दिखा सकते हो कि हम ट्रस्टेबल हैं, बिकॉज ये लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं। सिक्स्थ है दोस्तों कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। आपको हमेशा, चाहे आप एसईओ करें, चाहे आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, हमेशा एक्टिव रहना है, हमेशा आपको कंटेंट अपडेट करते रहना है, बिकॉज इससे लोगों की नजर में बने रहोगे और कंसिस्टेंसी ही आपके फॉलोवर्स भी बढ़ाएगी, आपकी रैंकिंग भी बढ़ाएगी और पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ेगा कि यार इनका मैं रेगुलर कुछ ना कुछ देखता हूँ और ये एक्टिव है, ठीक है, फिर फ्रॉड कंपनी नहीं है। उसके अलावा ज्वाइन कम्युनिटीज, आपकी नीश से रिलेटेड, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग ऑनलाइन कम्युनिटीज को ज्वाइन कीजिए, वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। वहां से आपको हजारों लाखों लोग जानेंगे और खुद के लाइक फेसबुक ग्रुप हो गया, दूसरे ग्रुप्स हो गए, अपने खुद के ग्रुप्स बिल्ड कीजिए, चाहे वो कोरा पे है, आपका फेसबुक पे है, कहीं पर भी, और वहां पर दुनिया को जोड़िए। और बाकी ऑनलाइन कम्युनिटी की बात करें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो आपके फॉलोअर्स बनेंगे वो भी आप ही की एक ऑनलाइन कम्युनिटी है। साथ के साथ प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना और ऐप बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में, बिकॉज यहीं पर है जो पब्लिक आती है और आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ती है।
यूजीसी कंटेंट, यूजर जनरेटेड कंटेंट ही ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। वो चित्र बना के डाल देना ट्रस्ट पैदा नहीं करता, खुद लाइव आके खुद चीजों को रियलिस्टिक वीडियो के रूप में दिखा के बता के ज्यादा ट्रस्ट पैदा करता है। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस ये होती है दोस्तों, अगर एप्लीकेबल है आप कर सकते हो तो कीजिए। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं या कुछ स्पेशल मटेरियल यूज करती हैं, तो अगर ऐसा कुछ फैक्टर है आपके पास तो वो आप शोकेस कर सकते हो, आपकी यूएसपी हो सकती है। उसके अलावा हैसल फ्री रिटर्न और रिफंड, कस्टमर खाली नहीं बैठा जो आपसे ऑर्डर मंगवा रहा है बार बार वापस कर रहा है। मैं मानता हूँ कुछ शायद ऐसे हो सकता है एक्सपीरियंसेस, मगर ज्यादातर लोगों को अगर आपकी पॉलिसीज यूजर फ्रेंडली है, इजीली रिटर्न जा रहा है, इजीली रिफंड आ रहा है, इजीली एक्सचेंज हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके संग जुड़ेंगे अगर क्वालिटी अच्छी है और पॉलिसीज आपकी यूजर फ्रेंडली है। उसके अलावा बात करें तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स हमेशा बनाए रखने का, क्योंकि सामने वाले को अगर आप कुछ परचेज पे दे रहे हो, बेनिफिट दे रहे हो, और वो बेनिफिट अगर उसको अगली बार मिल रहा है, एड ऑन हो रहा है, तो दोबारा भी आपसे बाय करेगा। ये हम भी करते हैं, हमने भी ऐसे बहुत सारी शॉपिंग करी है जब हमारे पास कुछ ऑफर्स मिल गए, वाउचर मिल गए, लॉयल्टी कॉइन्स मिल गए, वो हमने इनकैश करें अगली परचेज के अंदर। उसके अलावा एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट सॉलिड होना चाहिए, बिकॉज कस्टमर को कहीं पर भी डाइसी नहीं लगना चाहिए। उसकी जर्नी चाहे अच्छे के लिए है चाहे बुरे के लिए है, ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, अगर आपका सपोर्ट उनके संग रहेगा तो लॉन्ग टर्म में ही सही नेगेटिव कस्टमर भी पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट बढ़िया होना चाहिए और क्वालिटी, और यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वालिटी और अट्रैक्टिव पैकेजिंग होनी चाहिए। जब प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए ना तो उसको लगे यार पैकिंग इतनी बढ़िया, अंदर प्रोडक्ट तो बढ़िया होगा ही होगा, तो उसका ना जो थॉट प्रोसेस है वो पहले ही बदल जाएगा, ठीक है, कि हाँ यार बढ़िया कंपनी लग रही, स्टैंडर्ड है इसका कोई। उसके अलावा दोस्तों यूनिक डिजाइन्स, देखो जब हम क्लोथिंग बिजनेस की बात करते हैं, ब्रांड्स की बात करते हैं, तो कपड़ों में लोगों को नए नए डिजाइन चाहिए होते हैं, फैशन से रिलेटेड नए नए यूनिक क्रिएटिविटी, लोगों को इनोवेशन, यूनिकनेस, ठीक है, ये सब चीजें लोगों को बहुत पसंद है। अगर वो आप टाइम टू टाइम लाते रहे अच्छे अच्छे डिजाइन्स, ठीक है, अच्छे अच्छे मतलब ट्रेंडिंग आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो तो पब्लिक पसंद करेगी, उसको ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, इसमें से मैक्सिमम जितने फैक्टर्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उनको अप्लाई कीजिए और अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे अब आपको ऐसे ऐसे क्रिएटिव ऑफर आइडियाज कि इनमें से आप कौन सा ऑफर कब दे सकते हो, कहां दे सकते हो, और कस्टमर को लेकर आ सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर और उनसे बाय करवा सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को। साथ के साथ इन आइडियाज में से जो आपको लगता है आपके बिजनेस के हिसाब से बेस्ट है, ठीक है, वो आप यूज कीजिए। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक टिप भी दूंगा। तो क्रिएटिव ऑफर आइडियाज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है लिमिटेड टाइम डिस्काउंट। हर कंपनी कभी ना कभी आप देखो ब्रांड्स लिमिटेड टाइम डिस्काउंट लेकर आते हैं, जो कुछ ही पलों के मतलब कुछ ही घंटों या दिन के लिए होता है, और उसको फिर ये इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया कि कस्टमर आए बाय करें, अगर अब नहीं करा तो मतलब कभी वो ऑफर नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करो। सेकंड है बोगो सेल्स। यहाँ पर बाय वन गेट वन हम देखते हैं कि एक के संग एक फ्री है, लोग इस तरीके की चीजों पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बजाय इसके कि अप टू 50% डिस्काउंट मिल रहा है, नहीं, तो आप बाय वन गेट वन ऑफर भी चला सकते हो। सीजनल सेल्स लेकर आ सकते हो, सीजन टू सीजन, कपड़ों में तो होता ही है सीजनल सेल, सबसे ज्यादा बेस्ट टाइम होता है और दुनिया इस टाइम आके खरीदती है, चाहे ऑफलाइन मार्केट की बात करें ऑनलाइन मार्केट की बात करें, सीजनल सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रेफरल डिस्काउंट दीजिए, अगर आपको कोई रेफर दे रहा है तो उसको डिस्काउंट दीजिए। लॉयल्टी बोनस और पॉइंट्स अगर अब तक आपने नहीं प्लान करा शुरू कर दीजिए, बिकॉज कस्टमर कुछ भी बाय करे उसको लॉयल्टी बोनस पॉइंट्स मिलने चाहिए ताकि अगले बार उनको शॉपिंग में बेनिफिट मिले और आपकी भी सेल हो। यहाँ पर ईमेल सब्सक्राइबर डिस्काउंट, अगर आपका ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस है, तो वहां पर आप जितने ज्यादा से लोगों को अपना ईमेल सब्सक्राइब करवाओगे तो उनको आप डिस्काउंट दो एक बार, मगर एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो उनको आप टाइम टू टाइम ऑफर्स, डील्स, अपडेट्स, न्यूज वगैरह दे सकते हो, उनको एंगेज रख सकते हो, उनके साथ कनेक्ट रह सकते हो। इसके अलावा फ्री शिपिंग थ्रेशोल्ड, दोस्तों होता है ना बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि अगर अप टू 500 रुपए की आप शॉपिंग करो, अप टू 1000 रुपए की आप शॉपिंग करो या ज्यादा की, उस पर आपकी शिपिंग जो इतने रुपए की है एब्सोल्युटली फ्री है, तो वो आप भी अपना क्रिएट कर सकते हो कि आपको कितने रुपए फ्री देना है।
उसके अलावा बंडल डील्स दे सकते हो। आपने कई बार देखा होगा 3 टी शर्ट 2 कुर्ती इस तरीके से एक बंडल डील होती है। अब ये नहीं कि एक ही कलर की सेम ही टी शर्ट उठाकर दे दो, लो जी बंडल डील है, नहीं। हमेशा सामने वाला चाहता है कि इसी टी शर्ट अच्छी लग रही है, इसमें अलग कलर है, अलग डिजाइन है, तो उनके अलग अलग जो हिट कॉम्बो है उनको बना के दो। इससे क्या होगा, शिपिंग कॉस्ट भी आपको सस्ती पड़ी, आप भी कुछ डिस्काउंट्स कट कर सकते हो। बंदा इंडिविजुअल खरीद रहा है उसको महंगी पड़ रही है, वो 3 खरीद रहा है 4 खरीद रहा है तो उसको बहुत सस्ती पड़ रही है और आपको ही फायदा हो रहा है, तो दिक्कत क्या है, बंडल डील दबा के बिकती है। एक्सक्लूसिव मेंबर ऑफर्स, अगर आपके जो कुछ कस्टमर्स हैं जो बहुत ज्यादा आपके यहाँ से बाय करते हैं या आपके कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम इसमें आपके संग मेंबर्स जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स या डिस्काउंट या बेनिफिट्स लेकर आइए। स्पेशल जो हॉलीडेज, स्पेशल इवेंट्स होते हैं, स्पेशल डेज होते हैं हर कंट्री के अंदर, या अलग अलग जो हॉलीडेज होते हैं उसके ऊपर आप एक्सक्लूसिव सेल लेकर आ सकते हो। ये एकदम से आपके सेल को, रेवेन्यू को बूस्ट करता है। उसके अलावा सोशल मीडिया गिव अवेज, सोशल मीडिया के ऊपर टाइम टू टाइम गिव अवेज, कॉन्टेस्ट वगैरह निकालिए, इससे एंगेजमेंट बढ़ती है, फॉलोअर्स वगैरह बढ़ते हैं, लोग आपके सोशल मीडिया पे एंगेज होते हैं, बार बार आते हैं, ठीक है, और सेल भी बढ़ती है। उसके अलावा फ्लैश सेल्स, तो फ्लैश सेल क्या होता है कि 2 घंटे के लिए सेल आई है जी, 1 घंटे के लिए सेल आई और ऐसा ऑफर आया जी आज के बाद कभी नहीं मिलेगा, इसको फ्लैश सेल कहते हैं, ठीक है। और अगर आपके संग कस्टमर जुड़े हुए हैं और ऐसी को आप कोई डील लेकर आ सकते हो तो वो कस्टमर हमेशा याद रखेगा और आप पे उस समय तो बाय कर रहा है, बट एक बार ट्रस्ट बन गया तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी कुछ ना कुछ आपसे खरीदता रहेगा। उसके अलावा है कस्टमर एप्रिसिएशन डे, कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, उनके संग उनकी वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब वैल्यूएबल का मतलब ये नहीं है कि उनके बैंक अकाउंट के खातों के डिटेल ही ले लो, नहीं, वैल्यूएबल का मतलब है उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी एनिवर्सरी की डेट ऑफ बर्थ, उनके लिए बहुत स्पेशल डेट्स हैं, तो वहां पर उनके लिए स्पेशल आप कुछ ऑफर निकाल दो, डिस्काउंट निकाल दो, उनको भी वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड टच आना चाहिए, इस बात के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। उसके अलावा फर्स्ट प्रोडक्ट इंसेंटिव, फर्स्ट परचेज इंसेंटिव, पहली बार जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके कुछ खरीद रहा है भाई उसको तो एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट देना बनता है, बिकॉज एक बार वो आकर जुड़ रहा है, भले ही बहुत एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेकर जाए, मार्जिन बचे ना बचे, बट अगली बार अगर आपके प्रोडक्ट में दम है वो बार बार आएगा, आपका उसका डाटा आपके पास आ गया, उनको आप अच्छे अच्छे ऑफर्स भेज सकते हो। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपका माल अच्छा है, आपका मतलब प्रोडक्ट अच्छा है और कस्टमर ने एक बार आपसे बाय कर लिया है, तो लॉन्ग टर्म में आप कस्टमर भी हैप्पी और आपके लिए भी एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन गया और आपको रेवेन्यू भी आता रहेगा उससे। उसके अलावा है जो सीजनल क्लियरेंस सेल, सीजनल क्लियरेंस सेल कपड़ों की लाइन में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है, स्टॉक होता है, सबको स्टॉक बच जाता है और वो स्टॉक डेड हो जाए, इससे अच्छा तो सीजन में स्टॉक को निकाल दिया जाए। तो सीजनल सेल्स भी आप लेकर आ सकते हो, क्लियरेंस सेल इसको नाम दिया जाता है। अगर आप क्लियरेंस सेल लेकर आ रहे हो और आपके पास अच्छा खासा ऑडियंस है तो वहां पर आपका जो स्टॉक है जो डेड हो सकता है, बट वो डेड होगा नहीं अगर आपकी सेल में दम है, आपको ऐड चलाना आता है, आपको लोगों को बताना आता है, तो आपका माल हाथों हाथ बिक जाएगा। अब बात करते हैं एक प्रो टिप की, मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड ऑफरिंग की। दोस्तों ऑफर ना बहुत सॉलिड होना चाहिए, जनरल ऑफर बनाओगे जो हर कोई बना रहा है उसमें कोई ध्यान नहीं देने वाला। ऑफर क्या होता है, एक होता है गेट अप टू 50% डिस्काउंट, गेट अप टू 30% डिस्काउंट, गेट अप टू 80% डिस्काउंट, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं देखता। हाँ, अगर आप उसको बोल रहे हो कि मान लो लेडीज का पूरा एक कुर्ती सेट है, ठीक है, उसके संग आप 2-3 चीजें उनको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो, तो एक पूरा कॉम्बो बना जी, इतने रुपए की कुर्ती है, इसका एमआरपी प्राइस इतना है, इतना हमने डिस्काउंट दिया, इतने इतने रुपए के आइटम इसके संग फ्री मिल रहे हैं, तो टोटल इतने रुपए का जो प्रोडक्ट है आपको सिर्फ इतने रुपए में मिल रहा है, इतना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है। बंदा कहेगा कि वाह क्या ऑफर है, आगे मिलेगा नहीं, चल ले ले। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स या ऑफरिंग्स हम अपने कस्टमर्स के लिए बनाते हैं, जिनके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जिनके लिए हम सेल्स लेकर आते हैं। और बहुत ऑफर बनाने के लिए मतलब चतुराई चाहिए, रिसर्च चाहिए, कॉम्पिटिटिव पूरी कॉम्पिटिटर्स को छान मारो, ठीक है, अपने प्रोडक्ट में कैसे मार्जिन निकाल के लेकर आ पाओगे, कैसे बढ़िया चीज बेस्ट कॉस्ट में आप दे पाओगे कि आपको भी नुकसान ना हो, कस्टमर को भी बहुत फायदा मिल जाए। ये सब चीजें बड़ी ट्रिकी गेम्स होती हैं और इधर मेहनत करी जाती है, तब जाके अच्छे ऑफर्स बनते हैं, क्योंकि हम बनाते हैं और आप भी चीजें सीख सकते हो। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज दूंगा जिनसे कि आप अपने सेल्स को अप कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, रेवेन्यू को बढ़ा सकते हो। और एडवर्टाइजिंग, क्योंकि हम गूगल एड, फेसबुक एड चलाएंगे तो उसको स्केल भी तो करना आना चाहिए ना, वरना लोग सेल तो ले आते हैं बट वही स्टक हो जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं, चाहे वो कितना भी एड बजट डाल दे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों आप डायनेमिक एड, स्मार्ट कैंपेन्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, आपने काफी एड्स चला लिए तो आप इन कैंपेन्स का भी यूज कर सकते हो। साथ में रीटारगेटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको हम रीमार्केटिंग कहते हैं। लुक अलाइक ऑडियंस आपको वो ऑडियंस देती है जो आप टारगेट कर रहे हो, उन जैसी सिमिलर ऑडियंस आपको मिलती है। सीजनल प्रमोशन, मतलब अगर आप एड्स चला रहे हो तो उस बार सीजनल कुछ प्रमोशनल लेकर आ रहे हो, कुछ लिमिटेड ऑफर में लेकर आ रहे हो, तो इस तरीके के जो वीकली या मंथ में अगर 1-2 बार भी ला रहे हो तो ओवरऑल ये आपके मंथली रेवेन्यू को बूस्ट करता है। उसके अलावा यूजीसी एड कंटेंट, दोस्तों जब कंटेंट बना रहे हो ना तो एक चित्र बना के उस पर एड मत चलाओ, पुराना जमाना हो गया। हमेशा एक यूजर, ठीक है, यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाओ, बंदा लाइव हो अच्छे से, उसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, तो आप उस तरीके का एड चलाओगे, ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आने की उम्मीद है। और यहाँ पर एंगेजिंग वीडियोस अगर यूज करते हो आप एड्स के अंदर, तो आपका जो रिस्पॉन्स है, जो आपका कन्वर्जन रेट है, वो काफी गुना बढ़ सकता है। A/B टेस्टिंग हमेशा करनी चाहिए, मल्टीपल एड्स कैंपेन, मल्टीपल एड ग्रुप्स, मल्टीपल एड सेट्स, मल्टीपल तरीके के एड क्रिएटिव्स, एड कॉपीज का यूज करो, ताकि आपको खुद पता लगे इस तरीके का कंटेंट मेरे लिए काम कर रहा है, इस तरीके का ऑडियंस मेरे लिए काम कर रही है, इस तरीके का नहीं कर रही है, ताकि आप अपने एक्सपीरियंस से एक अच्छा डाटाबेस बना पाओ, एक अच्छे कैंपेन, एड कॉपीज, ऑडियंस ढूंढ पाओ कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करता है और इसी को मैं अब आगे ग्रो करूंगा। और दोस्तों मोबाइल वेब पुश नोटिफिकेशंस का ई कॉमर्स कंपनियां बहुत यूज करती हैं, ताकि कस्टमर्स को रिमाइंडर्स, ऑफर्स वगैरह टाइम टू टाइम मोबाइल पे और वेब पे नोटिफिकेशंस के जो मिले, इससे सेल्स बढ़ती है। और अगर आपको सीखना है तो आप देख सकते हैं वेब एंड पुश नोटिफिकेशंस का तो ऑनलाइन कोर्स ही अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स दे रखा है, आप ये कोर्स सीख सकते हो। अब दोस्तों हम बात करें ईमेल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कस्टमर को ला के कन्वर्ट करना है, या जो ऑलरेडी कस्टमर है उसको उससे और नई सेल लेकर आनी है और अपने बिजनेस को ऑटोमेट लेवल पे लेकर आना है, तो ईमेल और व्हाट्सएप ऑटोमेशन, जैसे कि आप देख सकते हो, ईमेल ऑटोमेशन का भी पूरा का पूरा कोर्स हमारे चैनल पे है, और व्हाट्सएप का भी 360 डिग्री एपीआई ऑटोमेशन, हर तरीके का कोर्स हमारे चैनल के ऊपर है। तो ये चीज आपके बिजनेस को एम्पावर करती है, ठीक है। और आप अगर जॉब देख रहे हो तो इस तरीके की स्किल्स अगर आपको आती हैं तो ये दूसरों के मुकाबले आपको एक एज देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इंस्टा और फेसबुक शॉप के बारे में। तो अगर आप एड्स चला रहे हो, साथ में आप इंस्टा फेसबुक शॉप का भी यूज कर रहे हो, तो ये एक एज है आपके रेवेन्यू के अंदर। दोस्तों अब हम बात करते हैं क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग हो गया मतलब अगर कस्टमर कुछ बाय कर रहा है तो आप बता रहे हो अगर आप ये ले रहे हो तो इसके साथ साथ आप ये भी ले सकते हो, तो आप क्रॉस सेल कर रहे हो। और अप सेलिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर कोई कस्टमर कोई एक छोटा प्रोडक्ट बाय कर रहा है, अब उसको मिल रहा है कि यार अगर ये छोटे की जगह मैं बड़ा प्रोडक्ट बाय करूं जहां पर मेरा इतना % और एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आपके बिजनेस में क्रॉस सेलिंग काम करती है तो क्रॉस सेलिंग करो, अप सेलिंग काम करती है तो अप सेलिंग करो। मगर इन दोनों में से एक स्ट्रेटजी आपकी सेल को तो मतलब 10, 20, 30% तक बढ़ा सकती है रेवेन्यू को। अब हम बात करते हैं डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जैसे मैंने आपको बोला आप एड चला रहे हो, बट कस्टमर एंड ऑफ द डे बाय करने के लिए आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे जा रहा है, दोस्तों वहां पर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल होनी चाहिए, एडिशनल डिटेल्स भी होनी चाहिए, प्रॉपर इमेजेस होनी चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बने और वो उसको बाय करे, ठीक है। उसके अलावा कलेक्ट कस्टमर फीडबैक, कस्टमर के फीडबैक्स कलेक्ट करो, उनके रिव्यूज कलेक्ट करो और उसके हिसाब से आप फर्दर अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस करो, एक्सपीरियंस में चेंजेस करो। ये सारी चीजें आपके बिजनेस की सेल रेवेन्यू को 100% ग्रो करेंगे। बाकी तो आपको इतनी सारी स्किल्स बता रहा हूँ, अभी हम आपको ऐड बनाना भी सिखाएंगे प्रैक्टिकल लेवल पे, तो वो सब आपको सेल्स चलाने में मदद करेगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आपको बता रहा हूं कुछ कंटेंट आइडियाज, बिकॉज इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ना कंटेंट है, कि सोशल मीडिया हो, एड्स हो, कहीं पर भी आपको चाहिए नया कंटेंट, बढ़िया कंटेंट, ताकि लोग हमेशा आपके संग जुड़े रहे। तो कंटेंट आइडियाज दे रहा हूं, इनके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपका सोशल मीडिया भी ग्रो होगा और आपके एड्स में भी दम आएगा, लोग एंगेज होंगे और आपसे बाय करेंगे। और दोस्तों इसके बाद हम सीधा चलेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे फेसबुक, इंस्टा और गूगल के ऊपर हम सेल्स या शॉपिंग एड्स रन कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो दोस्तों यहां पर कंटेंट आइडियाज की जब हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कंटेंट बना रहे हो सोशल मीडिया के लिए, एड्स के लिए, स्टाइलिंग टिप्स आप दे सकते हो, ठीक है। लोगों को स्टाइल्स के बारे में
कई बार नॉलेज नहीं होती है, कम पता होता है, या नए नए स्टाइल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्टाइलिंग टिप्स लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। उसके अलावा आप अपने कंटेंट में मीम्स का यूज कर सकते हो। मीम बहुत ही ज्यादा आपके कंटेंट को एंगेजिंग बना देती है, और मीम के थ्रू बहुत सारे, कई बार होता है आपका कंटेंट वायरल भी हो जाता है और लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं आपके एक मतलब नॉर्मल कंटेंट को वो इंटरेस्टिंग या एंटरटेनिंग कंटेंट बना देता है। और मीम के ऊपर पहली बार यूट्यूब के ऊपर आप कोर्स देख रहे हो, पहली बार इतना बड़ा कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स मीम मार्केटिंग के ऊपर है। इससे तो लोगों ने इस कोर्स से सीख के मीम मार्केटिंग में करियर बना लिया दोस्तों। चलो अब हम बात करते हैं कस्टमर स्पॉटलाइट। आपने देखा होगा कई बार ऐसा कंटेंट बड़े बड़े ब्रांड्स दिखाते हैं जिसमें कस्टमर अपने एक्सपीरियंस को बता रहा है, ठीक है, अपने रिव्यूज दे रहा है, ठीक है, जर्नी बता रहा है ब्रांड के संग। तो उस तरीके का कंटेंट अगर आप जनरेट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया कि अगर आपके ब्रांड में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करते हो लाइक जिससे कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुछ है या ऐसा कुछ आप मटेरियल यूज करते हो, तो उस चीज को आप प्रमोट कर सकते हो, यूएसपी अपनी दिखा सकते हो, ठीक है। अगला है फैशन चैलेंजेस। फैशन चैलेंजेस के ऊपर आप कंटेंट बनाइए, लोगों को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। आजकल ये चीजें चल भी रही हैं और आप रेफरेंसेस के लिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर उससे रिलेटेड वीडियोस या आप रील शॉर्ट्स देख सकते हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे ट्रेंड टॉक्स की। एक छोटे मोटे पॉडकास्ट आप कर सकते हो जहां पर ट्रेंड के ऊपर बात हो रही है, तो लोग उसको देखना समझना चाहते हैं, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मैं स्मार्ट दिखूं या मैं सुंदर दिखूं, ठीक है, हर कोई चाहता है। उसके अलावा रील्स और शॉर्ट्स ज्यादा आप बनाइए, ज्यादा यूज कीजिए अपने कंटेंट के अंदर, बिकॉज कम टाइम होता है, लोग शॉर्ट में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। इससे बहुत ही जल्दी आपको रीच भी मिलती है, आपका ब्रांड भी रिकॉग्नाइज होता है और इससे आपको सेल्स भी आ सकती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं Q&A सेशंस आप कर सकते हैं, ठीक है। और पहले आपको बता दूं रील एंड शॉर्ट्स का यूट्यूब के ऊपर सबसे बड़ा इन डेप्थ कोर्स, प्रैक्टिकल कोर्स हमारा है। आप देख सकते हैं अगर रील्स बनाना, कैसे वायरल करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, हर एक चीज रील और शॉर्ट्स के ऊपर हमने बना रखी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। Q&A सेशंस कोरा का कोर्स भी हमारे चैनल के अंदर है। कोरा, आप इस कोरा या उस जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म से Q&A सेशंस कर सकते हो। यूजीसी कंटेंट, मैंने आपको कई बार इस कोर्स के अंदर बता दिया, यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट। लोग इमेजेस देखना कम पसंद करते हैं, बनाइए, मना नहीं कर रहा हूं, अच्छी बढ़िया इमेजेस बनाइए, क्रिएटिव्स बनाइए, मगर जितना ज्यादा ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट होगा, यूजर जनरेटेड कंटेंट होगा, उतना ही ज्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। एड हो चाहे ऑर्गेनिक, आप सोशल मीडिया का यूज करें। सीजनल आउटफिट्स के लोगों को आप आइडियाज दे सकते हो। फैशन से जुड़ी हुई अलग अलग हिस्ट्रीज या इंफॉर्मेशन, स्टैट्स वगैरह उनको बता सकते हो। कैसे केयर करें अपने क्लोथ्स की, उसकी टिप्स दे सकते हो। बहुत ही ज्यादा कंटेंट चलता है कैसे अपने क्लोथ्स की केयर करें, ठीक है, ये कंटेंट तो बहुत ही ज्यादा आज की डेट में चल रहा है। उसके अलावा इवेंट स्पेसिफिक, अगर कोई स्पेशल इवेंट्स हैं या कोई लोग ट्रैवल करते हैं बहुत सारे लोग, तो उधर कैसे आउटफिट्स पहन सकते हो, उससे रिलेटेड उनको टिप्स दीजिए, ठीक है, कंटेंट बनाइए। मिक्सिंग स्टाइल्स, कई बार लोग क्या होते हैं एक स्टाइल से बोर हो जाते हैं, दो स्टाइल्स को मिक्स करके पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर मिक्सिंग स्टाइल्स कौन कौन से बढ़िया रहते हैं, क्या क्या चल रहा है, उसके बारे में आप वीडियोस बना सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्स ट्रेंडिंग, हमेशा आपको बताना पड़ेगा क्योंकि आप ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ नया आता है, नए नए ट्रेंड्स आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप उस पर वीडियो बनाओगे, आप कंटेंट दोगे, तो लोग आपको पहले देखेंगे। तो दोस्तों अब तक आपको कैसा लगा, इतना कुछ क्या आपने आज तक, ईमानदारी से बताइएगा, आज तक कभी एक वीडियो में आपने देखा है, सुना है, ठीक है, कि क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर एक एक डिटेल में चीज मैंने निकाल के दी है और साथ में सिर्फ बताई नहीं है बातें, आपको इतने सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज दे दिए। भाई जो सीख रहे हैं सीखिए, प्रैक्टिकल सीखिए, फ्री सीखिए। अब हम लेकर चलते हैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ, जहां पर हम आपको फेसबुक, इंस्टा और गूगल का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल सिखाएंगे, प्रैक्टिकल ऐड बनाना सिखाएंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा, क्योंकि मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, हमारा कोई क्लोथिंग ब्रांड नहीं है, तो हमने ऐसे डेमो प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, उनको यूज करके हम बना रहे हैं वीडियोस। बट जो प्रोसेस है ऐड बनाने की, जो आपको सेल्स का, शॉपिंग का कैंपेन बनाना सिखा रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, वो सेम ही रहेगा, प्रोडक्ट आपके कोई भी हो, ठीक है दोस्तों। बाकी डिटेल और ज्यादा डिटेल में सीखना है तो मैंने आपको सारे कोर्सेज वगैरह भी बताए हैं। आइए चलते हैं और अच्छे से सीखते हैं प्रैक्टिकली। अभी मैंने एक ऐड अकाउंट अपना ओपन कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट, डमी वेबसाइट बनाई है ई कॉमर्स की, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से प्रॉपर सेल्स, शॉपिंग एड्स, ई कॉमर्स एड्स सिखाने के लिए गूगल के।
यहाँ पर मैंने WP एडमिन अपना बैकएंड वेबसाइट का ओपन कर रखा और यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट। तो अगर आपको मर्चेंट अकाउंट बनाना है, क्योंकि हम क्रिएट करना सिखा रहे हैं आपको मर्चेंट अकाउंट, तो आपको बहुत सिंपल से गूगल के ऊपर सर्च करना है गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है, सर्च करोगे जब आप, तो यहाँ पर पहली जो वेबसाइट आएगी इसको क्लिक कर दो, ये वेबसाइट आ गई। अब जब हम शॉपिंग एड चलाते हैं तो दिखते कैसे हैं। अब मान लीजिए कोई यहाँ पर लिखता है मेन स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, सर्च करा। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, बेसिकली जो शॉपिंग एड्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग वेबसाइट्स के। तो इनको हम बोलते हैं बेसिकली शॉपिंग एड्स या सेल्स एड्स गूगल के ऊपर। और ये गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शो होते हैं आपको। गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे भी शो हो रहे हैं गूगल इधर, या आपको यूट्यूब पे भी शो होते हैं, गूगल पार्टनर साइट्स पे भी शो होते हैं, कई जगह आपको दिखते हैं। तो यही हम आपको बनाना सिखाएंगे, बट उसका जो पहला स्टेप है वो इस वीडियो में हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर एक गूगल मर्चेंट अकाउंट बनाना सिखा रहे हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपकी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग की वेबसाइट है, वो होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर ले रखी है और इसका ही एडमिन है। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने मर्चेंट सेंटर की वेबसाइट खोल ली गूगल की, तो यहाँ पर हम जाएंगे गेट स्टार्टेड पर। ठीक है, जैसे हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करा तो हमारे सामने इधर गूगल मर्चेंट सेंटर का प्रोसेस आ गया अकाउंट क्रिएट करने का। टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर। ये फिजिकल स्टोर तो नहीं है, मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है। ठीक है, तो यस कर दूंगा पहले वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है आप अपने स्टोर की जो वेबसाइट है वो डालिए, अपने स्टोर की वेबसाइट डालिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट की यूआरएल को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब कह रहे डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर, क्या आपका फिजिकल स्टोर है। अगर मैं येस करूँगा तो कंटिन्यू, मैं नो कर दूंगा तो भी कंटिन्यू, क्योंकि फिजिकल स्टोर से इसका कोई अभी कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नो करूँगा, मेरा कोई फिजिकल स्टोर नहीं है। कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शो योर प्रोडक्ट्स ऑन गूगल फॉर फ्री। तो यहाँ पर एक चीज़ और होती है दोस्तों, कि गूगल का ये जो मैंने आपको यहाँ दिखाया, ये तो पेड है, स्पॉन्सर्ड एड्स आ रहे हैं, मगर यहाँ पर आप देखो शॉपिंग वाला जो ऑप्शन आता है ना, यहाँ पर भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। ऐड यहाँ भी चल रहा है, मगर उसके अलावा भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग गूगल पे कर सकते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट फीड के थ्रू चीज़ें करी जाती हैं। चलिए अभी हम इसको बैक करते हैं और यहाँ पर हम आ गए व्हाट डू यू नीड। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर, कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस नेम दे देंगे, बिजनेस नेम हम दे देते हैं न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नाम दूंगा, पूरा ही नाम दे देता हूँ डेली सुपर न्यूट्रिएंट। जो आपकी वेबसाइट का नाम हो या आपके बिजनेस का नाम हो वो नाम आप यहाँ पर दे दीजिए। कंट्री जो रजिस्टर्ड है, जहाँ पर आपकी वो कंपनी या बिजनेस जो रजिस्टर्ड है, तो उस कंट्री का यहाँ पर आप डालिए। इंडिया में इंडिया डालिए, आपकी जो भी कंट्री है, अगर किसी और कंट्री से था वो कंट्री डालिए। आपको क्या पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन ईमेल्स टिप्स वगैरह चाहिए तो आप टिक कर दो, चाहिए तो गेट इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन ओकेजनल सर्विस एंड पायलट्स। अगर आपको ये सब चाहिए तो टिक कर देना, नहीं चाहिए तो आप सीधा आगे कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर कर दो। ठीक है, अब ये करने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख सकते हो कि हमारा जो गूगल मर्चेंट सेंटर है वो अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पर ऊपर आप देखो मेरी मर्चेंट आईडी भी आ गई है और यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम भी आ गया, स्टोर का नाम भी आ गया। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ स्टेप्स आते हैं, उन स्टेप्स को एक एक करके हम कंप्लीट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, अपनी वेबसाइट के संग कनेक्ट करेंगे स्टोर को। हमने अकाउंट बना लिया है, बट अकाउंट को अपनी वेबसाइट के संग तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, ताकि जब हम ऐड चलाएं तो गूगल एड्स को बताओ कि जो मर्चेंट सेंटर है ये इस पर्टिकुलर ई कॉमर्स स्टोर या वेबसाइट से कनेक्टेड है। ठीक है, या ये इस वेबसाइट का है। तो ऐड योर बिजनेस एड्रेस, बहुत सिंपल तरीका है, सीधा अपना जो भी आपका एड्रेस है जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड एड्रेस डाल दो। तो यहाँ पर मैं एड्रेस, एक डमी एड्रेस डाल देता हूँ, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप देखो वेरीफाई हो गया इधर।
अब वेरीफाई योर फ़ोन नंबर कि आप ही हो, क्योंकि एक नंबर तो हमेशा देना पड़ता है, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ 9968 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया है और एक सेकेंड। ठीक है, अब हमें इस नंबर को कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछ रहा है भाई वेरीफाई करवाओ, टेक्स्ट मैसेज जाए या कॉल जाए, तो मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, कोड आएगा वो कोड डाल देंगे हम। ठीक है, चलिए जी, कोड आ गया, कोड डालते हैं। एक बार कोड का मैं वेट कर रहा हूँ, फ़ोन में कोड आ जाए, इसको कोड का डाल के वेरीफाई करते हैं। 6 डिजिट का कोड आएगा। ठीक है, कोड डाला मैंने, फिनिश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप भी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, एक एक करके जैसे जो जो स्टेप्स करते जाएंगे देखो वेरीफाई होते जाएंगे। कंफर्म द ऑनलाइन स्टोर फॉर योर बिजनेस, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारा जो यूआरएल इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने अपना यूआरएल डाला था। ईमेल पे लेना है। ठीक है, तो गेट अ कोड सेंड टू योर बिजनेस ईमेल, यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, ऐड HTML टैग और फाइल। ठीक है, यूज टैग मैनेजर, कौन सा ऑप्शन हम चुनना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैन्युअली करेंगे। ठीक है, HTML टैग वाला ऑप्शन चूज करेंगे और यहाँ पर ये कोड आ गया। ठीक है, ये आ गया, इस कोड को हम कर लेंगे कॉपी। और ये कैसे लगाना है सब कुछ इसने यहाँ पर हमें बता रखा है। ठीक है, हेड में लगाना है हमको। ठीक है, सेक्शन में चलिए जी, अब हम आ गए WP एडमिन में। WP एडमिन जो हमारा वर्डप्रेस का जिसमें साइट बनी है उसका जो हमारा बैकएंड है। अगर आपका कोई और CMS है तो उसके एडमिन में आप जाइए। अगर आपकी HTML साइट है तो आप अपने डिज़ाइनर को भी दे सकते हो, फाइल अपलोड कर देगा। ठीक है, हेड में लगा देगा। तो अब यहाँ पर हम अपने डैशबोर्ड में नीचे जाएंगे और इधर हमने एक प्लगइन कर रखा है HFCM। ठीक है, वैसे थीम एडिटर में भी जाके आप कर सकते हो, एक ऑप्शन आता है हेडर फुटर का, बट सबसे इजी तरीका है HFCM का प्लगइन है। अगर आपके में नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, प्लगइन में जाके, ट्रस्टवर्दी है। तो यहाँ पर गए, ऐड न्यू पे जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस के अंदर आ गए। स्निपेट का नाम दे देंगे मर्चेंट सेंटर हेडर। ठीक है, कोड नाम दे दिया। इधर पूरी साइट पे ही लगाना है। अब यहाँ हमें कुछ नहीं छेड़ना, सीधा नीचे गए, स्निपेट कोड के ऊपर अपना कोड पेस्ट करा। कोड पेस्ट करने के बाद सेव करा। तो जैसे हम सेव कर देंगे हमारा जो कोड है वो सेव हो गया, अपडेट हो चुका है। ठीक है, अब जैसे हमने ये सेव करा तो इधर हम आएंगे, तो एक बारी हम वेरीफाई और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करेंगे ताकि पता लगे भाई हमने जो इस ये वाला कोड लगाया वेरीफाई हुआ भी है कि नहीं हुआ। वेरीफाई यहाँ करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये हमारा कोड वेरीफाई हो गया। देखो नीचे जो वेरीफाइड नहीं आ रहा था, क्लेम्ड नहीं आ रहा था, सब जगह ग्रीन टिक हो गया। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ये स्टेप भी मेरा ओके हो गया। अब ऐड डिटेल्स टू शो हाउ यू शिप योर प्रोडक्ट, ऐड योर रिटर्न पॉलिसी, ऐड योर प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके जैसे कोई डिटेल आपको शो करनी है, ठीक है, कि शिपिंग वगैरह की से रिलेटेड कोई डिटेल शो करनी है, रिटर्न पॉलिसी का आपकी वेबसाइट के अंदर कोई URL है उसको आप पेस्ट कर दो। ठीक है, ऐड योर प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट फीड वगैरह हमें बनानी होगी, तो वो सेकंड स्टेप है। अब हम अपकमिंग वीडियो के अंदर प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बनाना सीखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम प्रॉपर ऐड कैंपेन बनाने सीखेंगे, ऐड चलाना सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मर्चेंट सेंटर नहीं बनाया तो इस तरीके से क्रिएट कर लीजिए। वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी वेबसाइट है, जो डमी वेबसाइट हमने आप लोगों के ई-कॉमर्स के क्रिएट करी ताकि फ्रेश तरीके से बिल्कुल आपको लाइव सिखा पाएँ। यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है, एडमिन पैनल, WP एडमिन है।
दोस्तों वर्डप्रेस में फीड क्रिएट करना बहुत आसान हो चुका है, उतना टिपिकल नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। कई सारे प्लगइन्स आ गए हैं, सेफ प्लगइन्स हैं। और वैसे अगर आप में से कोई लोग शॉपिफाई के लिए बनाना चाहते हैं प्रोडक्ट फीड तो और भी आसान है, बिकॉज शॉपिफाई का जब आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वहां पर जो आप थीम वगैरह बाय करते हो वहां पर प्लगइन्स या एप्स के ऑप्शन आते हैं जिसके अंदर शॉपिफाई खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है कई सारी ऐसी ऐप जो आपके प्रोडक्ट फीड यूट्यूब और गूगल के लिए बना के देते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ईजी है। तो वैसे ही अब मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्ट फीड वूकॉमर्स साइट में बना पाओगे। अब मतलब अगर आपको एड कैंपेन चलाना है, शॉपिंग एड चलाना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे WP एडमिन में वर्डप्रेस के बैकएंड में आप देख सकते हो मैंने एक प्लगइन ना डाउनलोड करा है CTX फीड। अगर आपके में CTX फीड डाउनलोडेड नहीं है तो आपको कुछ बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन के अंदर जाओ। जैसे आप इधर ऐड न्यू प्लगइन में जाओगे, यहाँ पर सर्च प्लगइन्स में जाके आप सर्च कर लो CTX जैसे आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको प्लगइन के ऑप्शंस दे देगा। तो यहाँ पर आ गया CTX फीड। मेरे में क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है और एक्टिव है तो यहाँ पर एक्टिव दिखा रहा है। आपके में इंस्टॉल करना पड़ेगा और एक्टिव आपको करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कुछ सेकंड्स का काम है। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। तो जब आपके यहाँ पर प्लगइन आ गया तो CTX फीड पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाऊंगा मेक फीड पे। फीड बनानी है भाई, प्रोडक्ट की फीड बनानी है मुझे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंट्री मेरी इंडिया है, मैं इंडिया में हूँ, इंडिया से काम कर रहा हूँ तो इंडिया रखूंगा। आप जिस भी कंट्री में आप वो कंट्री सेलेक्ट कर लो। टेम्पलेट में मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर आप देखो गूगल शॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है तो ऑब्वियसली गूगल शॉपिंग ऐड बनाना है तो वो वाला सेलेक्ट करूंगा। फाइल नेम, एक आप जो भी फीड बना रहे हो, आप मल्टीपल फीड भी बना सकते हो, तो जो भी आप फीड बना रहे हो उसका यहाँ पर नाम दे दो। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स फीड न्यू 2। ठीक है, मैं एक नाम दे दिया और डेट वेट भी डालनी है तो आप डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। या कोई आपका प्रोडक्ट है, कोई कैटेगरी है, उसका नाम दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कैटेगरी के लिए फीड बना रहे हो तो वो दे दो आप यहाँ पर नाम। और यहाँ पर आपको XML या CSV, जो CSV जनरली विंडोज वगैरह पे काम आता है, जैसे आप एप्पल वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पर मैक वगैरह यूज करो तो XML फाइल मैं चूज कर रहा हूँ, वरना CSV भी चूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेरिएशंस में मेरे को कुछ नहीं करना, ऑल वेरिएशंस रहने दूंगा। अब दोस्तों इधर आप देखो, ठीक है, गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी आ रहा है। इधर गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी। तो मैं यहाँ पर जाके भाई ढूंढूंगा मेरी कैटेगरी क्या है। ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑडियो एक्सेसरी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे को अब आगे फर्दर, अब नीचे आऊंगा और यहाँ पर अपडेट एंड जनरेट फीड करूंगा। तो जैसे मैं अपडेट एंड जनरेट फीड करूंगा मेरे को URL बना के दे देगा। अब जैसे तो मैंने ऑडियो का करा, अब मान लो आप मेरे में और कोई कैटेगरी भी है तो उस कैटेगरी की भी फीड में क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे मैं फीड्स क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, चेक कर लेता हूँ भाई जो मेरे को URL बना के दिए सही आया है, सही बना के दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस XML फाइल, ये जो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो पूरी की पूरी फाइल बना के दे दी है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर गेम शुरू होता है कि ये जो URL जो मैंने क्लिक करा है इसको मेरे को कॉपी करना होगा। अब जो मेरा मर्चेंट अकाउंट है जो मैंने बना रखा है, यहाँ पर आप देखिए मेरा मर्चेंट अकाउंट जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बनाना सिखाया था, आपने भी अपना मर्चेंट अकाउंट बना लिया होगा। अब यहाँ पर ऐड योर प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर मैं ऐड योर प्रोडक्ट्स पे जाऊँगा, कंट्री ऐड करूँगा, इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करना चाहो वो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद आ रहा है कनेक्ट टू वूकॉमर्स, ऐड प्रोडक्ट फ्रॉम अ फाइल, यूज गूगल शीट्स। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फाइल है तो मैं ऐड प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ फाइल करूँगा, यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लिंक पेस्ट करा और कंटिन्यू करा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर सोर्स डिटेल्स वगैरह सब अभी ये यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है। योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड, यहाँ पर शो कर रहा है योर प्रोडक्ट्स आर अपडेटेड।
अब यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्योंकि मेरे उसके अंदर ऑडियो वाले में कैटेगरी में 6 प्रोडक्ट्स थे तो इन्होंने पूरे के पूरे प्रोडक्ट भी दिखा दिए। यहाँ पर ये सब कुछ ओके हो चुका है, नो इश्यूज फाउंड, मतलब मेरी ये फीड बन गई। कितना इजी, कितना सिंपल है। अब ऐसी जितनी भी कैटेगरीज है उनके आप अलग अलग फीड बना सकते हो, ठीक है। अब हमने मर्चेंट अकाउंट बनाना सीख लिया, अब हमने प्रोडक्ट भी फीड बनाना सीख ली वूकॉमर्स के ऊपर। अब हम एड कैंपेन बनाना सीखेंगे, तो जुड़े रहिएगा और अच्छे से सीखिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं मेंस स्पोर्ट्स शूज, कोई भी यूजर टाइप करता है तो उसको इस तरीके से प्रोडक्ट्स दिखते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं, इन्हीं को हम गूगल शॉपिंग एड्स कहते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसे चलते हैं। तो हमें गूगल पे, यूट्यूब पे यानी कि पार्टनर साइट्स पे इस तरीके से शॉपिंग एड्स चलाने और अपने लिए सेल लेकर आनी है। तो उसी के लिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली कैंपेन बनाना सिखा रहा हूं। तो यहाँ पर हम देखिए अपने गूगल एड्स अकाउंट में आ गए। शॉपिंग कैंपेन बनाने के लिए क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करूंगा। इससे पहले, वीडियो से पहले, हमने इसी कोर्स के अंदर आपको मर्चेंट सेंटर कैसे बनाना है अकाउंट वो सिखाया है, कैसे प्रोडक्ट फीड बनानी है वो सिखाया है। अब इसका फाइनल स्टेप आता है ऐड कैंपेन क्रिएट करना। अब आप वो अच्छे से सीखिए। तो प्रीवियसली अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैंपेन बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, इधर पहले मैं जाऊंगा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल, और यहाँ पर मैं शॉपिंग एड्स पे क्लिक कर दूंगा बिकॉज मेरे को शॉपिंग एड चलाने हैं। अब शॉपिंग से नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर मेरा जो मर्चेंट सेंटर अकाउंट है मतलब कनेक्ट है, क्योंकि हमने जो मर्चेंट अकाउंट सेंटर है वो भी इसी ईमेल आईडी से बनाया था जीमेल की, और हमारा ऐड अकाउंट भी इसी ईमेल आईडी से बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा मर्चेंट अकाउंट सेंटर है, देखो ये रहा 9760, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर यही आपका कनेक्टेड नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। अब यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन नहीं चलाना अभी के लिए, अभी हम स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन चलाएंगे। यहाँ पर जो शो हो रहा है उसको हम लिंक कर देंगे। तो वो अकाउंट मैंने लिंक कर दिया जो यहाँ पर शो हो रहा था। हो सकता है आपके मल्टीपल मर्चेंट अकाउंट आ रहे हो तो उसमें से आपको जो कनेक्ट करना है तो आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देयर आर नो प्रोडक्ट्स इन दिन मर्चेंट अकाउंट सेंटर, यू विल स्टिल क्रिएट अ कैंपेन। अब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके प्रोडक्ट एडिड नहीं है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे प्रोडक्ट एडिड है और यहाँ पर स्टॉक वगैरह में सब दिखा रहा है। ये नॉट अप्रूव्ड का स्टेटस आ जाता है क्योंकि हमने रिसेंटली ही मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट फीड बना के ऐड करा है, तो ये बाद में अप्रूव्ड हो जाते हैं। और बाय चांस कभी आपके संग ऐसा हो कि आपके प्रोडक्ट अप्रूव नहीं दिखा रहा स्टेटस, तो आप टीम से बात कर सकते हो गूगल की, वो अप्रूव करा देते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके प्रोडक्ट यहाँ पर अप्रूव नहीं आ रहे हैं, तो ये अप्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है। खुद ही हो जाएंगे कुछ टाइम में, नहीं तो आप टीम से बात करके भी गूगल की करवा सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम सीधा आगे कंटिन्यू करेंगे इधर ऐड में। अब ऐड में यहाँ पर कैंपेन का नाम दे देंगे ई कॉम शॉपिंग एड्स, ठीक है। नाम दे दिया कैंपेन का। एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर हमें ऐसा कोई सेटिंग पे कुछ करना नहीं है। जो बिडिंग है वो मैनुअल सीपीसी है, ठीक है। कि कॉस्ट पर क्लिक हमें क्या आ रहा है, मैक्सिमाइज क्लिक कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे क्लिक आए जब भी मेरा ऐड दिखे, ठीक है। तो इसमें गूगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली बिडिंग जो आपने लगा रखी है, जो आपका बजट है उसके हिसाब से आपका ज़्यादा सा ऐड दिखाएगा ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए। अब ये आपके ऊपर है, आपको मैनुअल सीपीसी लगाना है तो यहाँ पर एक बजट डाल दो, ठीक है। और जब आप मैनुअल सीपीसी लगाओगे तो आपको एक वो कॉस्ट पर क्लिक बताना पड़ेगा कि आप कितना देना चाहते हो। तो यहाँ पर बिडिंग स्ट्रेटजी में जो हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन है। पहला है मैनुअल सीपीसी। जब आप मैनुअल सीपीसी पे क्लिक करोगे तो आप अपना डेली बजट डाल के और नीचे ऑप्शन आ जाएगा आपको कितना बिड लगाना है, आप कितने रुपए पर क्लिक देना चाहते हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये पर क्लिक, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरा तो डेली बजट तो मैं डाल दूंगा और गूगल अपने हिसाब से ही मेरी बिडिंग एडजस्ट करे, तो मैक्सिमाइज क्लिक कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आए, मेरा ऐड दिखे और क्लिक आए, तो आप मैक्सिमाइज क्लिक भी कर सकते हो। तो ये अब आपकी मर्जी है।
और यहाँ पर अगर आप डालना चाहो क्लिक बिड लिमिट, फिर भी आप लगाना चाहो तो एक क्लिक बिड लिमिट लगा दो कि ये भाई मेरी लास्ट है, बट नहीं लगाना चाहो तो उसको रहने दो। अगर आप नए हो, आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि कितना लगाना है कितना नहीं लगाना, तो कुछ कैंपेन्स को आप चलने दो, कुछ एक्सपीरियंस लो, आपको एक आइडिया लग जाएगा कॉस्ट का, फिर आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना डेली बजट डाल दो, जी मेरे को 1000 रुपये दिन का ऐड चलाना है, 2000 चलाना है, 500, आप अपना ऐड का डेली का बजट डाल दो। यहाँ पर जो नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क को आप यहाँ से हटा दो। गूगल सर्च, जो सर्च का नेटवर्क है, सर्च नेटवर्क पे हमें नहीं चलाना है, इनका जो पार्टनर नेटवर्क है, हमें सिर्फ गूगल पे कोई सर्च करे तो उसका SERP जो पेज है, गूगल सर्च पेज है, बस वहीं पर ही हमारा ऐड दिखे, तो आप उसके लिए ये हटा दो सर्च पार्टनर। सिर्फ गूगल सर्च नेटवर्क, गूगल सर्च कोई कर रहा है तो SERP पे ही हमारा दिखना चाहिए। तो क्योंकि बजट लिमिटेड है ना, हम दूसरे पार्टनर, सर्च पार्टनर साइट से क्यों दिखाएं, जब पहले गूगल पे जितना ट्रैफिक आ रहा है उसको तो मेरा ऐड दिख जाए सुबह से लेकर शाम तक। डिवाइसेस, अब डिवाइसेस यहाँ पर ऐड जो है वो बाय डिफॉल्ट ऑल डिवाइसेस पे शो होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब कंट्री एरिया, अब आपको देखना है, आपको ऑल कंट्रीज टेरिटरीज में तो ऐड चलता नहीं है, पूरे सारे देशों में तो एक साथ आप ऐड चलाओगे नहीं। इंडिया में चलाना है, पूरे इंडिया में तो इंडिया सेलेक्ट कर लो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे ऐड चलाना है, जी मेरे को तो सिर्फ मान लो जी दिल्ली में ऐड चलाना है तो आप दिल्ली सेलेक्ट कर लो। मेरे को जी मुंबई में ऐड चलाना है तो मुंबई। इस तरीके से आप अपनी लोकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो और सेव कर सकते हो। या इंडिया में ऐड चलाना है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना। स्टार्ट डेट एंड डेट, अगर चाहो कि कब मेरा ऐड शुरू हो और कब एंड हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो मैन्युअली चीज़ों को मैनेज कर लो आप। अब यहाँ पर ऐड ग्रुप का नाम दे दीजिए, जैसे आपको कोई भी, मान लो आप मल्टीपल ऐड ग्रुप चलाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं ऑडियो, मतलब हेडफोन्स वगैरह ऑडियो के लिए दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा एड्स फॉर ऑडियो एसेसरीज। ठीक है, ऐसे करके मैं एक नाम दे दूंगा ऐड ग्रुप का। क्रिएट कैंपेन, अब जैसे मैं क्रिएट कैंपेन करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों ऑटोमेटिकली मेरा जो कैंपेन है वो क्रिएट हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, कैंपेन में आऊँगा, ये देखो ये मेरा शॉपिंग का कैंपेन क्रिएट हो गया और BA लर्निंग स्टेज में आ गया। ये शॉपिंग कैंपेन है। अभी आप कहोगे सर आपने तो कोई हेडलाइन नहीं डाला, आपने तो कुछ भी टेक्स्ट नहीं डाला, ऐसे कैसे कैंपेन क्रिएट हो गया? बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फीड जो हमारी वेबसाइट के अंदर टाइटल डले हुए हैं, प्रोडक्ट की इमेज डली हुई है, उसकी जो प्राइसेस वगैरह डले हुए हैं, सब कुछ तो डला हुआ है और वही क्या कहते हैं जो है हमारी प्रोडक्ट फीड में एडेड है, तो वो कनेक्टेड है। जैसे हम ऐड चलाएंगे, यहाँ पर आप देखो दूसरों के जो मैं आपको एड्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, टाइटल ही तो आ रहा है, इमेज ही तो आ रही है, कंपनी का नाम ही तो आ रहा है, ब्रांड का, और रेट वेट आ रहे हैं, और क्या आ रहा है। तो ऐसे हमारे भी पूरी प्रोडक्ट फीड, पूरी वेबसाइट में प्रॉपर तरह से आपके प्रोडक्ट वगैरह डले हुए हैं, हर एक चीज़ आपने प्रॉपर प्रोडक्ट के पेज डिटेल पेज में सब कुछ डाल रखा है, तो दिक्कत ही नहीं है। और आपकी जो प्रोडक्ट फीड वगैरह भी है, जो आपका मर्चेंट अकाउंट में जो फीड वगैरह डालोगे, ये प्रोडक्ट वगैरह भी अगर आपने सब कुछ सही से डाला है, हमने तो डमी वेबसाइट बनाई है, सब कुछ डमी तरीके से डाला हुआ है, ठीक है। हो सकता है हमारे में दिक्कत आ भी रही हो, ठीक है, बट अगर आप और हम प्रॉपर एक एक चीज अपनी वेबसाइट में डिटेल में डालेंगे, डिटेल पेज में टाइटल भी डाल रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल रहे हैं, प्राइस, MRP, डिस्काउंट, हर एक चीज डाल रहे हैं, साइजेस वाइजेस जो भी रिक्वायर्ड है हर चीज डाल रहे हैं, और प्रॉपर प्रोडक्ट फीड बना रहे हैं जैसी मैंने आपको बनानी सिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, तो आपके ऐड फटाफट अप्रूव्ड होंगे। और एथिकल प्रोडक्ट बेच रहे हो, अनएथिकल प्रोडक्ट्स ना हो कि गूगल अप्रूव्ड ही नहीं करता इस तरीके के प्रोडक्ट बेचने को, तो तब भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली गूगल के ऊपर शॉपिंग एड कैंपेन चला सकते हो और इस तरीके से आपके एड्स भी डिस्प्ले होंगे। बस फिर गेम ये रह जाता है कि उनको ऑप्टिमाइज करना, उनको स्केल करना, बजट्स को मैनेज करना, क्योंकि सबके पास लिमिटेड बजट्स होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शॉपिंग ऐड इस तरीके से आप भी बहुत आसानी से चला सकते हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक में प्रोडक्ट कैटलॉग कैसे बनाएं, ई-कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट को फेसबुक के साथ इंटीग्रेट कैसे करें, फेसबुक के थ्रू ई-कॉमर्स वेबसाइट पर कैसे सेल लेके आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ई-कॉमर्स के फेसबुक के एड्स मैनेजर में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा यहाँ पर, जैसे मेरी प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है तेज गुप्ता, एंड नीचे आप देखो ऑल टूल का एक ऑप्शन आएगा।
ऑल टूल पे क्लिक करोगे तो आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कॉमर्स मैनेजर का। अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा शॉर्टकट्स में तो आप यहाँ सर्च करोगे और आप देख पाओगे यहाँ पर आपके पास कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा। लेट्स चेक, यू कैन सी यहाँ पर आपके पास कॉमर्स मैनेजर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन आपके पास यहाँ दो ऑप्शन आएंगे असेट्स में। एक ऑप्शन है वो है आपका शॉप्स के रिगार्डिंग, सेल ए कस्टमाइज शॉप। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंडिया में या एशियन कंट्री में शॉप को अलाउ नहीं किया गया फेसबुक के थ्रू। यहाँ पर आप कैटलॉग बना सकते हैं। अगर आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो उनके लिए आप प्लस पे क्लिक करके शॉप बना सकते हो। सेम प्रोसेस रहता है शॉप का और कॉटलेक का। तो पहले कैटलॉग समझ लेते हैं हम, उससे आप आइडिया लगा सकोगे और आप शॉप भी बना सकोगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपके पास कैटलॉग का ऑप्शन है, प्लस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि ऐड ए बेसिक इन्फो अबाउट योर कैटलॉग। मेरी ऑनलाइन प्रोडक्ट कैटलॉग है, आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ लोकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर आप इस प्रकार की सेल कर रहे हो जिसमें सर्विसेज भी दे रहे हो तो आप वो कर सकते हो। ट्रैवल एजेंसी आप रन करें तो ट्रैवल एजेंसी दे सकते हो। प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करना तो यू कैन लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। सेम आपके पास व्हीकल्स ऑप्शन है। मेरे वहाँ पर ऑनलाइन प्रोडक्ट मैं लिस्ट करना चाह रहा हूँ। देन आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सॉरी ऑनलाइन प्रोडक्ट के बाद ये आपके पास कनेक्ट टू पार्टनर प्लेटफॉर्म। अगर आपकी वेबसाइट शॉपिफाई, बिग कॉमर्स, हुकॉमर्स या अनदर वन प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन में आप स्क्रॉल करोगे तो आपके पास वर्डप्रेस मिल जाएगा जो कि हुकॉमर्स पर वेबसाइट रेडी है। नाउ कंटिन्यू विद ऑन हुकॉमर्स पर क्लिक करेंगे। देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा जो आएगा फेसबुक के लिए एक प्लगइन का, फेसबुक फॉर हुकॉमर्स। इस प्लगइन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लगइन है, ऐड टू स्टोर पर क्लिक करेंगे। देन प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। एंड देन डाउनलोड्स आपके पास ऑप्शन आ रहा है ऐड टू स्टोर का, इस पर क्लिक करके आपका प्लगइन डाउनलोड हो जाएगा। ना आपके पास जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास आपकी वेबसाइट का इंटीग्रेशन आ जाएगा, किस वेबसाइट पर आपको कैटलॉग बनाना है। सपोज मुझे सवाज स्टॉल्स पर अपनी कैटलॉग बनानी है या फिर फूड्स सुपर फूड सिनर्जी पर अपनी कैटलॉग बनानी है। मैं इसी पर चाहता हूँ, सुपर फूड सिनर्जी पर क्लिक करेंगे। मैं अपनी एक बार को वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ, सुपर फूड सिनर्जी। इसका मैंने बैकएंड ओपन करके रखा है एंड देन दिस इज माय वेबसाइट। डमी वेबसाइट है, इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट मैंने पोर्ट कर रखी है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक के प्रोडक्ट दिखा रखे हैं मैंने। नाउ वापस आते हैं, यहाँ फेसबुक हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल ऑप्शन आ गया आपके पास। थोड़ा सा वेट करेंगे और हुकॉमर्स पर ये रिडायरेक्ट कर देगा। नाउ आप हुकॉमर्स के बैकएंड में आ गए। अगर नहीं आते हो तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन पहले से करके रखना होगा डैशबोर्ड, जिससे आप इजीली आ जाओगे। नाउ यहाँ ऑप्शन आपके पास फेसबुक फॉर हुकॉमर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस दिस वन। इसको आपको जो प्लगइन्स डाउनलोड किया है उस प्लगइन को यहाँ पर डाल दोगे। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके इस प्लगइन को डाल दोगे। मेरे केस में यहाँ पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है आपके पास तो ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करोगे। और अगर डाउनलोड भी नहीं करना चाहते, नो वरी, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यहाँ ऑप्शन दिया हुआ, प्लगइन दिया हुआ है, यहाँ आप सर्च करोगे फेसबुक फॉर हुकॉमर्स। थोड़ा सा वेट करेंगे जिससे प्लगइन लोड हो जाए। ना आपका फेसबुक फॉर हुकॉमर्स ये वाला प्लगइन आप केवल इंस्टॉल कर देना। मेरे किस में अपडेट मांग रहा है तो मैं इसे अपडेट भी कर दे रहा हूँ। वापस आएंगे फेसबुक फॉर हुकॉमर्स में, यानी प्लगइन से ही चले जाते हैं हम डायरेक्टली। प्लगइन सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपके पास फेसबुक फॉर हुकॉमर्स का प्लगइन आ जाएगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है केवल।
कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास गेट स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। देन आपके पास आपकी प्रोफाइल को कॉल कराएगा, किस प्रोफाइल से आप अपने फेसबुक पर कैटलॉग इंटीग्रेट करना चाह रहे हो। मेरे केस में हितेश गुप्ता की प्रोफाइल मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप बिजनेस पोर्टफोलियो को कॉल करेगा। मेरे केस में यहाँ पर मैं मार्केटिंग फंडाज एजेंसी के साथ जा रहा हूँ, या फिर इक्वाल स्टोर जो भी है आपने बना रखा होगा, मैं किसी भी आप प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इक्वाल स्टोर सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट। देन आप अगर आपने इक्वाल स्टोर सेलेक्ट किया है तो उसका पेज भी आप इक्वाल स्टोर ही सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट। मेरे केस में कोई इंस्टाग्राम मैं कनेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो इंस्टाग्राम को स्किप कर दे रहा हूँ। यहाँ प्रोडक्ट कैटलॉग्स पहले से दिखा रहा है, अगर आपने बनाई है तो यहाँ पर क्रिएट न्यू कैटलॉग पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पर न्यू लिख दे रहा हूँ, सुपर फूड सिनर्जी कैटलॉग न्यू। देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन आप एक पिक्सल सेटअप करना मैंने बताया हुआ है। आप अगर आपको पिक्सल सेटअप करना नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें पिक्सल कैसे सेटअप करते हैं। यहाँ आप पिक्सल को चूज करोगे जिस पिक्सल से आपने वेबसाइट को कनेक्ट कर रखा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन सेम पिक्सल्स के साथ जा सकते हो, आप इसके साथ भी जा सकते हो और उस पिक्सल के साथ जा सकते हो। नाउ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। आपकी वेबसाइट को कैटलॉग से ये इंटीग्रेट कर रहा है। वेट दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट को कैटलॉग से कनेक्ट तो कर देगा, लेकिन प्रोडक्ट फीड को डेटाबेस में लाना जरूरी है। देखते हैं कैसे लाते हैं। डन पे क्लिक करेंगे। देन थोड़ा सा वेट करेंगे या फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करके रिडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी। ना आपका कनेक्शन तो हो चुका है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। यहाँ कनेक्शन दिखा रहा है न्यू कैटलॉग्स, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ये कैटेगरीज आ रही है सारी, बट प्रोडक्ट नहीं आएंगे। प्रोडक्ट के लिए आपको एक बार फिर से आना है और कैटलॉग पे क्लिक करना है। देन जो मैंने पोर्टफोलियो लिया था इक्वाल स्टोर, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। अपना पोर्टफोलियो सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी कैटलॉग सेलेक्ट करोगे। मेरी न्यू कैटलॉग सुपर फूड सिनर्जी कैटलॉग न्यू सेलेक्ट करना है उसको। उसके बाद मैं यहाँ पर आइटम पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, आइटम पे क्लिक किया तो आपके आइटम फैच नहीं हो रहे हैं। ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे कुछ एरर दिखाएगा। दिस ऐड ए फीड डाटा सोर्स। ऐड डाटा सोर्स पर क्लिक करके मैं सपोज दिखाता हूँ आपको। वेट, यहाँ आपके पास जो ऑप्शन आने वाले वो मैनुअल, डेटा फीड, पार्टनर प्लेटफॉर्म, पिक्सल्स। आप जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शन से आप अपने प्रोडक्ट को अपने कैटलॉग में इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेटा फीड के साथ जा रहा हूँ, लेकिन वेट, डेटा फीड के लिए आपको वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन का नाम है CTX फीड। मैं दिखा देता हूँ आपको। इस प्लगइन को आपको CTX फीड, इसको आपको इनेबल करना अपनी वेबसाइट में। इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। ये भी प्लगइन फ्री है, इसमें दिखा दे रहा हूँ। गेट, एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जो कि CTX प्लगइन है। मैं ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा और यहाँ लिखेंगे CTX फीड। देन सर्च करेंगे थोड़ा सा और वेट करेंगे। दिस वन, इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे और इसी प्लगइन के थ्रू अपनी वेबसाइट में ऑल प्रोडक्ट को फैच कराएंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे, इंस्टॉल हो रहा है। देन एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे और एक्टिवेट कर देंगे। नाउ आप CTX में आ गए, या सेटिंग पे क्लिक करेंगे इसकी, और आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा मैनेज फीड का। मैनेज फीड पे क्लिक करके आपको यहाँ से क्रिएट न्यू प्लस पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू फीड क्लिक करना है। एंड देन न्यू फीड के लिए आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें फिल करना है। टेम्पलेट, जो टेम्पलेट सेलेक्ट करना है वो टेम्पलेट आपका फेसबुक कैटलॉग
/Instagram ही सिलेक्ट करना है ना। आपको टेम्पलेट का फाइल नेम कुछ भी दे सकते हो आप। मैं यहाँ पर एक्वायर स्टोर दे रहा हूँ जिसे मुझे याद रहे। और जो फाइल टाइप रखना है वो CSV रखना है। देन आप यहाँ ऑल वेरिएंट सब कुछ लेना और एज इट इज रहने देना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। यहाँ अपडेट एंड क्रिएट जनरेट पर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर कुछ समय में आपके पास एक URL आ जाएगा। इस URL को कॉपी करना है, वापस आ जाना अपने WooCommerce में। देन जो डेटा फीड है क्लिक करना है नेक्स्ट पर। उसी ऑप्शन से हम डेटा फीड के ऑप्शन से ही हम कैटलॉग को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ आपके पास दिया हुआ URL, जो URL आपने कॉपी किया था वो वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपका यूजर नेम पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। मेरे केस में मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ आपके पास करेंसी के बारे में पूछना है तो मैं यहाँ पर INR करेंसी डाल देता हूँ। करेंसी डालने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है फ्रीक्वेंसी, आप अपने प्रोडक्ट वेबसाइट से फेसबुक पर जो अपडेट का ऑप्शन होता है उसी आप किस समय में करना चाहते हो, फ्रीक्वेंट रखना चाह रहे हो, हावरली, डेली, वीकली। मैं हावरली रखना चाह रहा हूँ एंड देन अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके प्रोडक्ट सारे यहाँ जाएंगे। दोस्तों यहाँ आपके पास आइटम पे क्लिक करने पर आपके सारे आइटम आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा डेटा फीड हो रहा है। आप देख पा रहे हो मैं 6 आइटम, मेरे जो यहाँ इस वेबसाइट में आइटम्स की लिस्ट है वो 6 प्रोडक्ट फैच हो गए। मैं आइटम पे क्लिक करूँगा तो मेरे आइटम भी दिखाएंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, मैं भी फैच हुआ है। अभी जस्ट फैच होने के चक्कर में यहाँ पर नहीं आया। यस, ये आपके आइटम्स आ गए, ऑल आइटम्स। ये आइटम भी आपके पास दिखा रहा है एंड देन आपके प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी प्राइस आ रही है, स्टॉक अवेलेबिलिटी आ रही है, ये सारा कुछ अपडेट होता रहेगा। डेटा सोर्स आपने ले रखा है, डेटा सोर्स जो है वो CSV फाइल ले रखी है। ग्रेट, मैं ओवरव्यू पे क्लिक करूँगा, अपना देखो कोई एरर तो नहीं है। आपकी कैटलॉग यहाँ पर दिखा रहा है कंप्लीट हो गई है, प्रोडक्ट अपलोड हो चुके हैं। और ये क्रिएट एन एडवांटेज प्लस कैटलॉग, अगर आप चाहते हो यहाँ से ऐड का ऑप्शन ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैटलॉग का सेल्स ऐड कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो आई होप आपको कैटलॉग बनाना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक ऐड से ई-कॉमर्स सेल कैसे जनरेट करें, ई-कॉमर्स वेबसाइट पर प्रोडक्ट सेल कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेसबुक के एड्स मैनेजर अकाउंट्स में आएंगे, जहां आपके पास क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और अपना ऑब्जेक्टिव सेल चुनेंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि कैटलॉग के लिए बहुत स्पेशल है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन आपका एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन है, उसको लीव करके मैं यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं AI के थ्रू अभी नहीं रन करा रहा। मैं यहाँ पर मैनुअल सेल्स कैंपेन पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देंगे। आपका कैंपेन बन गया है, फेसबुक कैंपेन बन गया है। और यहाँ पर आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, वो आ रहा है कैटेगराइज योर एड्स, जो कि हमारा नॉर्मल एड्स है, सेल्स एड है, तो हमें कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स का ऑप्शन दिया हुआ, जिसे हम इनेबल कर देंगे और यहाँ से अपनी कैटलॉग चूज कर लेंगे जिस पर हमें ऐड रन करना है। मेरे केस में जो अभी मैंने कैटलॉग न्यू बनाई है उसको सिलेक्ट करूँगा, देन स्क्रॉल डाउन करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, आपको गोल दिया हुआ है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक, बट मैं ये नहीं चाहता। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे क्लिक करके मैं अपने परचेज चाहता हूँ, सेल्स पर परचेज। आप देख पा रहे हो अभी परचेज अच्छी खासी परचेज दिखा रहा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट पर जल्द गोल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आप ऑप्शनली रहने दें। अभी आप नया ऐड रन कर रहे हैं, सेल्स जनरेट कर रहे हैं, तो अभी आपको ऑप्शनल, इसमें कोई भी कॉस्ट डालने की नीड नहीं है। स्क्रॉल डाउन करेंगे
यहाँ आपके पास प्रोडक्ट के बारे में पूछेगा कि आपको प्रोडक्ट देना है या फिर फीड देना है। मेरे पास ऑल प्रोडक्ट, जो कि मेरे पास 6 आइटम 6 प्रोडक्ट एंड 6 वेरिएंट्स उसके हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, होवर करते ही मेरे सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए आने वाले हैं और उनकी प्राइसिंग के साथ। देन आपके पास बजट दिखाया है, जो डिफ़ॉल्ट बजट है वो 4000 है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ 1000 रुपये, 1000 पर मैं अपना ऐड रन करना चाह रहा हूँ। मेरी कन्वर्जन भी ठीक ठाक है, 33 से लेके 95 तक, इट्स ओके। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन आपके पास ऑडियंस टाइप है। एक ऑडियंस है रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्ट विद योर प्रोडक्ट और फेसबुक एड्स, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। एक है फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन दे हैवंट इंटरेक्ट विद योर एड, आपके एड्स को नहीं देखा उनको। मेरे केस में मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ आपके पास ऑडियंस का ऑप्शन है, जो आपने पहले सेव कर रखी है वो ऑडियंस को यूज कर सकते हो या आप अपनी नई ऑडियंस बना सकते हो। मैं अपने केस में यहाँ पर सेव ऑडियंस का यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने पहले से सेव कर रखी थी। अगर आपको ऑडियंस सेव करना या फिर ऑडियंस बनाना नहीं आता है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, हमने बहुत अच्छे से ऑडियंस को क्रिएट करना बनाया गया है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास पेज का ऑप्शन है, किस पेज से आपको ऐड रन करना है। मेरे केस में एक बार स्टोर से करना है तो एक बार स्टोर ही सिलेक्ट करूँगा। देन आप देख पाओगे आपके एड्स, कस्टमाइज एड्स ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। यू कैन सी प्रोडक्ट का एड्स बन के आ रहा है, सेम आप देख पा रहे हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ कलेक्शन का ऑप्शन है। बेसिकली मैं कैरोजल यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि कैरोजल में मेरे एड्स ज़्यादा से ज़्यादा यूजर तक जाएंगे और वहाँ से लीड्स आएंगी, मेरे पास सेल आएगी स्पेसिफिक। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ आपके पास प्राइमरी टैक्स है तो मैं लिख देता हूँ कैट बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइस। आप यहाँ पर हुक, कोई भी हुक वाला कीवर्ड यूज कर सकते हो, हेडलाइन यूज कर सकते हो जो कि प्रॉपर हुक दिखाता हो ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन रहेगा शॉप नाउ ही रहेगा। देन स्क्रॉल डाउन, अगर आप चाहते हो किसी भी कोड को जो कि आपका कोड कूपन कोड की तरह वर्क करे, यूजर को दिखे, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने कूपन कोड दिखाया यहाँ पर, तो यहाँ पर लोग यहाँ पर कूपन कोड को यूज करके उस प्रोडक्ट का परचेस कर सकते हैं अगर आपने कूपन कोड की कोई स्पेसिफिक सेल लगानी है तब। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन आपके पास एडवांटेज पर डेस्टिनेशन का ऑप्शन है। एक है मैनुअल डेस्टिनेशन, तो मैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालना चाहूँगा। मेरी इकबाल सुपर let me check with your websites। इसका यूआरएल डाल देंगे। आप इसमें शॉप पेज का यूआरएल डाल सकते हो, मेरे केस में शॉप पेज का ही डालता हूँ, बट मेरी ये डमी वेबसाइट है तो शॉप सेक्शन में कुछ है नहीं इसमें। मैं इसी पेज को यूआरएल डाल, आप यहाँ पर शॉप पेज का भी यूआरएल डाल सकते हो ना। स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिस्प्ले लिंक पर आप अपनी वेबसाइट का मेन यूआरएल डाल सकते हो। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपके पास अगर आपके पास लिंक्स डालने हैं किसी का iOS का, एंड्रॉयड का, तो डाल सकते हो, अदरवाइज से ऑप्शनल से छोड़ सकते हो। लैंग्वेज आप सभी को ऑन इनेबल कर दोगे, ऐड लैंग्वेज पे सभी लोगों को दिखे
वेबसाइट के इवेंट ट्रैकिंग चाहते हो तो आपके पास मैंने इवेंट ट्रैकिंग इवेंट बनाना, आपके पास पिक्सल सेटअप करना और डेटा सेट से इवेंट कैसे ट्रैक किया था वो आपको बताया गया है। अगर आपको नहीं आता है तो एक बार को मेरी पुरानी वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, मेरे पास 2 एरर आ रहे हैं। लेट मी चेक विच वन एरर इज। एक एरर ये आ रहा है, now it's all okay. Let me check error first. Which one is, there is no error. Oh sorry, मैंने ऑडियंस सेलेक्ट की है, वो ऑडियंस में प्रॉब्लम हो सकती है। न्यूज ऑडियंस नॉट टू एंड नो सो नेक्स्ट करेंगे एंड देन पब्लिश पर क्लिक कर देंगे, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। आपके पास बैलेंस के लिए रिक्वायरमेंट आ रही है, आप बैलेंस डाल के इसमें और अपना ऐड कंटिन्यू कर सकते हो। आई होप आपको सेल्स ऐड बनाना आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी विल रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू।